This meeting is being recorded. जी मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद करता हूँ। हाय गाइस, हाउ द जोश, कैसा जोश है आप सबका। सीओ मैम का दूसरा गियर था, तो तीसरा और चौथा गियर मैं यहाँ पर डालने आ चुका हूँ। कैसा जोश है, जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। और ऑन कैमरा होगा, खुराक खाई होगी तो भाई साहब तभी बात कर पाओगे। मुझे लग रहा है नवरात्रों के फास्ट रखे हैं लोगों ने, इसीलिए अभी बोल नहीं पा रहे हैं। सो भाई साहब, फास्ट मैंने भी रखा है, लेकिन मेरा फास्ट दूसरे तरीके का होता है थोड़ा सा। एक बार जय माता दी। बिल्कुल, कैमरा ऑन कीजिए। जिनका कैमरा ऑन होगा लेकिन सामने वीडियो नहीं चल रही होगी, तो उसको प्लीज, जितने भी हमारे को एडमिन्स हैं, को होस्ट हैं, चाहे पुष्पा सिंह है, आंचल गोयल मैम है, प्लीज ध्यान रखें। इनकी वीडियोस को स्टॉप करना आपकी जिम्मेवारी है। ऊपर जाएंगे, पॉज पे टच करेंगे, उनकी वीडियोस को बंद कर देंगे। ठीक है, स्टॉप वीडियो। बाकी सब लोग कैमरा ऑन कर लें, ताकि जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। यहां पर मिस्टर सुरेश है, इनको भी मैं को होस्ट बनाना चाहता हूं। काफी अच्छा काम करते हैं ये मिस्टर सुरेश। आर्मी एयरफोर्स से रिटायर्ड है, सॉरी, एयरफोर्स से रिटायर्ड है। बहुत भद्र पुरुष हैं, सज्जन हैं, प्रेमी हैं। सो आज मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, कौन कौन सीखना चाहता है, जो सीखने आए। संजय चतुर्वेदी जी, आपका कैमरा टेढ़ा है। मैं आपको अगर देखना चाहूंगा ना सही ढंग से, तो मुझे ऐसे होके देखना पड़ेगा। ऐसे होके देखना है तो सामने आ जाइए सर, सीधा कैमरा सीधा रखिए, ठीक है। और कौन है यहाँ पे, बिल्कुल सोने वाला बंदा। अगर कोई सो रहा है बेड पे ना, ऐसे लेटा हुआ, बिल्कुल बस भाई मैं तो गया। वो बंदा यहाँ पर आके इस तरह से कैमरा ऑन मत करना प्लीज। मुझे सोने वाले पसंद नहीं, मुझे जागने वाले पसंद है। सोने का नाटक कर रहे हो, मैं नहीं उठा पाऊंगा। रियल में सो रहे हो, मैं आपको उठा लूंगा, पानी के छींटे मारूंगा, आपको जानकारी दूंगा, आपको उठा लूंगा। लेकिन नाटक कर रहे हो, मैं नहीं उठा पाऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, कम ऑन गाइस। मजा आ रहा है, जल्दी से हैंड्स मेरे सामने ऐसे कर दीजिए जिसको मजा आ रहा है मेरी बात सुनने में। कम ऑन गाइस, हाउ द जोश, जल्दी से हाथ ऐसे कर दीजिए जिनको मजा आ रहा है। क्लैपिंग क्लैपिंग वंस अगेन, जल्दी से क्लैपिंग। फाइनेंस गुरु के नाम पे एक ऐसी चर्चा आज होगी जिसमें मेरा वादा है, मेरा दावा है, आप लोग सीख कर जाएंगे। अगर आप यहां से बिना कुछ सीखे चले गए तो धिक्कार है डॉक्टर सनी राणा पे, धिक्कार धिक्कार है मेरे फाइनेंस गुरु प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको मैं नहीं सिखा पाया। मेरा वादा है हर सैटरडे आपको सिखाऊंगा भी। और आपकी जिंदगी की ग्रोथ की जिम्मेवारी मैंने ली है, तो आपकी जिम्मेवारी को, मेरी जिम्मेवारी को, मैंने आपकी जिम्मेवारी को, मैंने अपनी जिम्मेवारी समझा, इसलिए आपकी जिम्मेवारी निभाना मेरा फर्ज है। कम ऑन गाइस, अब यहां पे हम शुरू करते हैं मीटिंग का आगाज। सीओ मैम, स्टार्ट किया जाए। यस सर, बिल्कुल सर। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। सो दोस्तों, ज्यादा समय को खराब ना करते हो, अब हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। फाइनेंस गुरु, फाइनेंस गुरु का मतलब क्या है दोस्तों। फाइनेंस मतलब पैसा। सिंपल सी बात है। बोलता है भाई जेब में पीसा होना चाहिए। पीसा, ये हरियाणवी लोग पीसा बोलते हैं, मैंने सुना है, बाकी पता नहीं। नहीं तो हरियाणवी जो जहां पे है नाराज हो जाएंगे मुझसे ना। भाई जेब में पीसा होना चाहिए, मतलब पैसा है। बोलते तेरी जेब में है पैसा, तो सब पूछते हैं भाई तू है कैसा। बलवीर शर्मा हंस रहे हैं, वेरी गुड भाई साहब। बलवीर शर्मा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, स्माइलिंग फेस, चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, बहुत अच्छा लगता है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वेरी गुड। यहाँ पे है चंद्रपाल जी, वेरी गुड। सीओ मैम, ऐसे नहीं हंसना, ऐसे नहीं, एक बार दांत ऐसे, चीज है ये, वेरी गुड। इस तरह से हंसना, सब लोगों के दांत नजर आने चाहिए। चंद्रपाल जी एक बार दांत दिखाएंगे सर, ऐसे। अ, चंद्रपाल सर, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। तो सबके दांत मुझे नजर आने चाहिए, ठीक है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, है ना। सो अब मैं बात करूंगा सीखने की। फाइनेंस गुरु इंडिया में उतर चुका है, पूरे वर्ल्ड में ओपन चैलेंज के साथ है। हमारा फाइनेंस गुरु पूरे वर्ल्ड में झंडा गाड़ने जा रहा है, हिंदुस्तान का पताका सबसे आगे फहराएगा। कैसे, आज गेम को समझ लेना दोस्तों। यदि आप सीख रहे हो, लगातार सीख रहे हो, तो आपसे ना, अगर आप अनमैरिड हो ना, तो आपकी शादी बहुत अच्छे घराने में हो जाएगी। अगर आप अनमैरिड हो, ध्यान से समझना, मैरिड हो तो इधर उधर मत देखो भाई, मैरिड हो ना, बहुत अच्छी बात है। तो आगे सुनो मेरी बात। देखिए, सीखते रहना चाहिए। इंसान पढ़ा लिखा है या नहीं लिखा बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। लगातार पढ़ते लिखते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, जिंदगी में। ओके सीओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे कुछ हमारे जो टेलीकॉलर्स हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं क्या। यस सर, अवेलेबल सर। सबको बुलाया आपने। यस सर। वेरी गुड, मैं चाहता हूं सब लोग यहाँ बैठे। दोस्तों, आगे की हमारी क्या रणनीति रहेगी, कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, फाइनेंस गुरु को लेकर आज एक एक परत खोलने वाला हूं। डॉक्टर सनी राणा एक ऐसा इंसान है जो बाल की खाल निकालना जानता है। बाल की खाल खींच देता हूं मैं तो, तब जाके परतें सामने आती है। वेरी गुड, कैमरा सामने ओपन है सबका, बहुत अच्छा लग रहा है। बंद कैमरा करके बैठोगे ना, मुझे लग रहा है आप सब लोग सो रहे हो। कैमरा ओपन है, बहुत अच्छा लगता है। भाई राजकुमार वर्मा जी सर, आप ना शर्ट पहन लीजिए यार, शर्ट पहन लीजिए यार, बनैन पहन के बैठे हो, अच्छे नहीं लग रहे यार। आपकी वीडियो को मैं स्टॉप करना पड़ेगा मुझे, प्लीज। ओके, मुझे स्टॉप करना पड़ गया। मैं इसीलिए बोलता हूँ भाई, देखो, मैं मानता हूं कि ऐसे पर्सनैलिटेड चेहरा सामने लेकर आओ, कम से कम शर्ट पहन के बैठो, मजा आएगा। पुष्पराज जी देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, चश्मा पहना हुआ है इन्होंने, है ना। ओके,
वेरी गुड। सबसे पहले दोस्तों ध्यान से समझना, हम लोग सीखने के लिए यहां पर आए हैं मंच के ऊपर। फाइनेंस गुरु वर्ल्ड का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर हम सीख कर आगे बढ़ेंगे। जिस इंसान ने सोच लिया कि मैं तो बहुत ज्यादा सीख चुका हूं, मुझे और सीखने की जरूरत नहीं है, उसका पतन निश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि हम कई हमारे हिंदुस्तान की कई कंपनीज उठाकर देख लें या वर्ल्ड वाइड ऐसी कंपनीज उठा के देख लें जिन्होंने सोचा कि हमने तो बहुत कुछ सीख लिया, हमें आगे जाकर सीखने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी खत्म होगी। सीओ मैम, एम आई राइट और रॉन्ग? जल्दी से एक बार यस और नो का आंसर दे दे मुझे, है ना? सो जी, सीओ मैम। Yes, sir. Absolutely right, sir. यस। दोस्तों बताना चाहूंगा, कोडैक कंपनी, कोडैक कंपनी थी। सबने कोडैक का फोटो, मैंने कैमरा लिया था कोडैक का, मुझे आज भी याद है 2007 में मैंने कैमरा खरीदा था कोडैक कंपनी का। सो 1300 रुपए का कैमरा था, 95 रुपीज की उसकी रील आती थी। उसकी रील के अंदर ऐसे ऐसे घुमा के उसमें रील डालनी पड़ती थी और फोटो खींचते थे ना, बहुत मजा आता था। नेगेटिव पिक्चर्स उसके अंदर आती थी, वो नेगेटिव जाके फोटोग्राफर को देते थे, वो फोटो निकलवाते थे ना। सीओ मैम ने कई बार ऐसे फोटो खिंचवाई होगी, है ना? आप लोगों ने भी खिंचवाई होगी। सो उसमें ना ऐसा लगता था कि यार हमने दुनिया जीत ली। सो यही कोडेक ने भी समझ लिया। सबसे बड़ा दर्द यह है, जब हम सोच ना हमने दुनिया जीत ली, सो उस समय आपका पतन होना शुरू हो जाता है। नहीं, दुनिया नहीं जीती भाई साहब, दुनिया बहुत बड़ी, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। सो कोडेक कंपनी ने सोच लिया था मैंने तो दुनिया जीत ली, कहानी पतन पर शुरू हो गई और आज वो खत्म है। किसी कोई नहीं जानता कोडेक कौन है। यहां पर अगर कोई बच्चा बैठा उनको पता ही नहीं होगा कोडेक कंपनी कौन सी थी, है ना? वेरी गुड। मिस्टर बाबा के नाम से सरदार जी यहां पर बैठे हुए। सर सत श्री अकाल। जल्दी से स्माइलिंग चेहरे के साथ तीत दांत नजर आने चाहिए, मजा आता है ऐसे चेहरों को देखकर, बहुत मजा आता है। सो वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सो यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं जीतने का मुद्दा। मैं चाहता हूं आपकी जीत में ही मेरी खुशी है। अब गेम को समझना, आपकी जीत में मेरी खुशी है और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी घुसी हुई है, ठीक है? अब गेम क्या है, यहां पर मैं बात करूंगा जियो स्ट्रेटेजी की। देखिए, निरमा, कोडेक, एटलस, ऐसी कई कंपनीज हैं जो खत्म होगी, बिल्कुल जीरो होगी। जो एक टाइम था जिनका नाम था, लोग जानते थे। और भी कोई हीरो हीरोइंस भी ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा कि बिल्कुल सुपर हिट हो जाते हैं, एक टाइम आता है फ्लॉप हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। एक मैं और नाम बताता हूं दोस्तों, आपने सुना होगा राजपाल यादव। राजपाल यादव जिसने कि 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, धीरे धीरे 16 साल के बाद वो कर्ज बढ़ता बढ़ता कितना हो गया, 9 करोड़ रुपए का। राजपाल यादव वो कर्ज उतार नहीं पाया, लास्टली उसे पुलिस पकड़ के उसने जेल में डाल दिया। भाई साहब तिहाड़ जेल से वो लेकर आया, क्या बोलते हैं, बेल, बेल पर आया। इसका मतलब क्या है, करोड़ों रुपया कमा तो लिया लेकिन सोच लिया मैंने दुनिया जीत ली। भाई ऐसे दुनिया नहीं जीती जाती जब तक आपको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, आपको सीखना नहीं है। जब आपका सीखना बंद तो जीतना बंद। ध्यान से गेम को समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं, कम ऑन गाइस, मैं क्या बोल रहा हूं? सीखना बंद तो जीतना बंद। दैट्स ग्रेट। सीखना बंद तो जीतना बंद। वेरी गुड। जिनको मेरी बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है, एक बार हैंड ऐसे कर दें। बाबा, मिस्टर बाबा हाथ ऐसे कर दो सर, मजा आया तो। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। मिस्टर रायकर इधर देखिए सर, उधर बीवी बुला रही है क्या? नहीं, मैडम को बोलिए थोड़ा रुक जाइए, इधर देखिए, हैंड ऐसे कर दीजिए, अच्छा लग रहा है ना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जियो, आपने बोला है ना, जियो ने छप्पड़ फाड़ कमाई की, पूरे बाजार का रुख मोड़ दिया, पूरे हिंदुस्तान में ताहिमाम त्राहिम, मतलब एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी ऐसे होता है, देखो ऐसे स्ट्रेटेजी है। इधर आपके कॉम्पिटिटर आपस में लड़ रहे हैं, इधर जियो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर आपस में लड़ाई हो रही है। अब गेम को समझो, इसे बोलते हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। लेकिन ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान में असल लेवल पे लेकर कौन आया, पता है आपको? कौन लेकर आया ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी? रियल मायने में ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी लेकर आया जियो, मिस्टर अंबानी। वही बनिया कम्युनिटी आ गई ना सामने, आती है, ये लोग आते हैं कहीं ना कहीं सामने आ ही जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मारवाड़ी, मारवाड़ी बनिया एक ही होता है, ठीक है? आगे समझिए। अब यहां पर जियो ने स्ट्रेटेजी चलाई, भाई यहां पे खड़ा हो गया जियो। अब जियो बोलता है भाई आपस में लड़ते रहो, 2G 3G A G लो जी, भाई करते रहो जी 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 पूरा दिन। सीओ मैम भी अपने हस्बैंड को जी जी बुलाते होंगे ना, ए जी सुनो जी, है ना? मेरी वाइफ भी मुझे बुलाती है जी सुनो जी, है ना? वो वाला जी, ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये 5G उछाल मार गया। भाई दिमाग का ढक्कन खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो, दिमाग का ढक्कन खोलो, मेरी बात समझ रहे हो? यहां पर अगर सब लोग सोच लेते, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन, सब लोग सोच लेते कि हम तो मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, तो क्या होता? तो भाई साहब आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जियो का अधिकार होता। क्या ऐसा है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो टिकी रही, लुधियाना के हैं मिस्टर कौन, लुधियाना की कंपनी है, मतलब लुधियाना के उसके ओनर है, फाउंडर हैं, उनका नाम है, क्या नाम है उनका, पता है आपको? नहीं पता? एयरटेल। एयरटेल कंपनी जिसके मालिक लुधियाना के हैं।
एयरटेल कंपनी टिकी रही। और आज आप बताइए जियो, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, अगर कोई लिखना चाहता है, सीखना चाहता है, भाई पेन पेपर से भी लिख सकते हो। जो मैं स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं, जो चीजें बता रहा हूं, आपकी जिंदगी में काम आने वाली है, ठीक है। ओके, सुनिए मेरी बात। अगर एयरटेल ये सोच लेता कि मैं तो मर गया, मिट गया, लुट गया, तो आपको पता है कई ऐसी का हच हच कंपनी सुनी है आपने? हच, किस किसने हच सुनी है? हैंड रेज कर दो। हच सुनिए, ऐसे कर दो एक बार। हच, है ना? हच और वोडाफोन, ये खच हो गई, खचा खच हो गई, खत्म। समझ रहे हो? हच और वोडाफोन मिलके बन गई खच। ऐसे ही हुआ था ना कुछ। सो ये सारी कंपनीज मिल गई, आपस में कोलेबरेशन हो गया। बोला भाई क्या हुआ, क्या हुआ, हम डूब रहे हैं, डूब रहे हैं भाई, डूब रहे हैं। इसका हाथ पकड़ा, उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जियो के सामने सब फेल हो गए। लेकिन एक ऐसा इंसान एयरटेल, एक ऐसी कंपनी एयरटेल जो बोलती है भाई कोई बात नहीं, कोई भी आए या जाए, मैनू नहीं फर्क पैंदा, मैं तो मेहनत करूंगा, मैं तो अगे जाना है। कम ऑन गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो, एम आई राइट और रॉन्ग? मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, कहंदा चाहे वो कम करे या ना करे, मैं कम करना, तो मैं अगे पहुंचना है। सो कहने का भाव ये है, ये काम किया, इसने काम किया, एयरटेल ने काम किया, एयरटेल यहां पे पहुंचा। आज की डेट में आप एयरटेल के यूजर देख लो और रिलायंस के, आपको पता है रिलायंस के, सॉरी जियो के हर 10 में से 7 यूजर पक्के हैं। लेकिन वहीं एयरटेल के 10 में से 9 यूजर पक्के हैं। कितना बड़ा फासला क्रिएट कर दिया। हमें देखने में लग रहा है सिर्फ दो का, भाई दो का नहीं, पूरे हिंदुस्तान लेवल पे यह बात करते तो करोड़ों की बात चली जाती है, ठीक है। अगर मैं अपने किसी प्रोडक्ट का, सनसिल्क शैंपू है, आपको पता है अगर सनसिल्क शैंपू सिर्फ 50 पैसा रेट बढ़ा दे, मान लो 2 रुपए का है, वो 2.5 रुपए का करते हैं, आपको पता है कितना फर्क पड़ेगा? सीओ मैम, कैन यू टेल मी कि अगर 50 पैसे बढ़ा दे तो लाखों का पड़ेगा या करोड़ों का? सिर्फ 100-200 का फर्क पड़ेगा कंपनी को। करोड़ों का सर, करोड़ों का। करोड़ों का, कम ऑन गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? भाई साहब करोड़ों का फर्क पड़ेगा अगर कोई भी कंपनी, इसी तरह से एयरटेल ने बीट करके आज जियो को पछाड़ दिया है। एक्टिव यूजर, मतलब एक्टिव यूजर की बात करना चाहूंगा तो जियो के एक्टिव यूजर बहुत कम है कंपैरिजन टू एयरटेल। अब देखो एयरटेल बाप बन के बैठ गया। कैसे बाप बना? बनना है तो बाप बन, सुना है ना गाना, बनना है तो बाप बन, सुना है? कम ऑन गाइस, संजय चतुर्वेदी, वेरी गुड। मजे से दीवार के साथ टेक के मूंगफली खा रहे हैं, धीरे धीरे बीवी मूंगफली खिला रही है, खा रहे हैं, भाई साहब चल रहा है सिलसिला। इसी तरह से हम तो सुनते रहेंगे, मजा आता है। कम ऑन गाइस, सामने आइए, कैमरा ऑन कीजिए। ये एमडी मुजफ्फर क्या है यार, इनके कैमरे को हम एक काम करते हैं, इनको वीडियो स्टॉप कर देते हैं। भाई साहब सामने आओ, चेहरा दिखाओ, मजा आता है। आपके सुंदर सुंदर चेहरे देखकर मुझे मजा आता है। दांत दिखाया करो, अच्छा लगता है। कौन सा कोलगेट की? अच्छा कोलगेट की स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको। कोलगेट की स्ट्रेटेजी पता है सबको? देखो, हम लोग नूडल्स लेने जाते हैं बाजार में, नूडल्स खाते हैं ना सब लोग, बहुत से घरों में खाते हैं लोग। हम जाकर क्या बोलते हैं दुकान वाले को? क्या बोलते हैं सीओ मैम? अगर मान लो बाबा रामदेव की वो जो नूडल्स वाली होती है, हम फिर भी क्या बोलते हैं सीओ मैम? जानना चाहूंगा आपसे, क्या बोलते हैं? मैगी सर। मैगी, कम ऑन गाइस, सीओ मैम ने बात पकड़ ली। हम लोग बोलते हैं मैगी दे दे यार। भाई साहब मैगी क्या है? मैगी ने ऐसा पंचलाइन छोड़ दिया, भाई साहब मैगी मतलब वही आटा नूडल है या कुछ भी है, वो मैगी ही बोलेगा। बंदा बोला यार मैगी दे दे, बोला कौन सी मैगी? वो बाबा रामदेव वाली। भाई बाबा रामदेव ने तो मैगी बनाई ही नहीं है, मैगी तो नेस्ले की है। आप मेरी बात समझ गए? इसी तरह से कोलगेट, कई लोग दुकान पे जाते हैं, बोला कोलगेट दे दे। भाई कोलगेट तो एक ही है, कौन सी कोलगेट? बोला कौन सी कोलगेट तो एक ही है, लेकिन दुकान वाले को भी पता है ये बंदा कमला है। बोलता हूँ यार कौन सी कोलगेट? अब सोचिए बात को, मतलब दुकानदार को भी पता है सामने वाला कमला है, बोलता है कौन सी कोलगेट? बोला वही क्लोजअप। भाई क्लोजअप अलग है, कोलगेट अलग है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो एक समय था जिस समय बोलते साइकिल मतलब हीरो, हीरो की साइकिल, है ना? स्कूटर मतलब, स्कूटर तो सबने चलाया होगा, है ना? बहुत से लोग होंगे जिन्होंने स्कूटर चलाया। स्कूटर मतलब चेतक बजाज, मतलब एक टैग लाइन, एक ऐसा नाम छोड़ दिया, छाप छोड़ दी कि भाई साहब आने वाले समय में लोग याद करेंगे। ऐसा काम करो कि निशान बन जाए, लोग आपको देखें और बोले भाई साहब गेम तो यही है, रास्ता तो यही है। समझ गए? इसी तरह से जियो मार्केट में आया, जियो ने यहां पे रेस करनी शुरू कर दी और ऊपर उठ गया। इधर आपस में लोग लड़ते रह गए, लेकिन यहां पर इधर एयरटेल, इधर जियो ऊपर उठ रहा था और एयरटेल ने भी स्ट्रेटेजी बनानी शुरू कर दी। एयरटेल किसी के साथ कोलेबरेशन नहीं कर, और धीरे 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 एयरटेल ने, अब जियो एयरटेल, देखिए ये जियो ये एयरटेल, जियो बहुत स्पीड से जा रहा है, एयरटेल धीरे धीरे जा रहा है। जियो यहां पहुंच गया, एयरटेल यहां पहुंच गया, धीरे धीरे एयरटेल ने ऐसे ऐसे, आप मेरी बात समझ गए? एयरटेल ने जियो को क्रॉस कर लिया। अब ये क्रॉस कैसे किया? डेडिकेशन से, मेहनत से, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से, रुका नहीं। हिंदुस्तान में एक और बंदा है, वो लगातार पिछले 10 सालों से रुका नहीं, आपको पता होगा। वो भी इसी तरह से बीट करने वाला बहुत कुछ, आप रुक जाइए थोड़ा सा। पता है किसी को कौन है वो बंदा जो 10 सालों से लगातार डॉक्टर है? सनी राणा। डॉक्टर सनी राणा सर। डॉक्टर सनी राणा, जी हाँ। सो डॉक्टर सनी, देखो अपनी बड़ाई नहीं करते, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए यस ये बंदा रुका नहीं है। देखो मुझे ना सनी देओल की बात याद आ गई, ठीक है? सनी देओल की कौन सी बात याद आ गई? मैं इनकी वीडियो ऑफ कर देता हूं। मिस्टर अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन क्या लिखा, हाँ मैं एक बात याद करता हूं, देखिए
सनी देओल की मूवी का एक डायलॉग याद आ गया। इन हाथों ने हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। समझ गए? सो शेर जख्मी हुआ है लेकिन मरा नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये बात जिस दिन आपने अपने माइंड में बैठा ली, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा ली, और जिंदगी में ग्रोथ की तरफ आपने मेहनत शुरू कर दी, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रोक सकती, पीछे नहीं कर सकती, झुका नहीं सकती। आप लगातार आगे बढ़ते ही चले जाओगे। कम ऑन गाइस, मजा आया तो क्लैपिंग कर दें। मजा आया तो क्लैपिंग कर दे भाई। मुझे तो मजा आ रहा है, मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। सो आपको एयरटेल की तरह मेहनत करते रहना है। एक और बात, क्या आप लोग चाहते हो कि आपको ऐसा है कि सर कम्युनिटी तो आती है, लोग काम नहीं करते, लोग जुड़े कहां से लोगों को लाएं यार? फाइनेंस ग्रुप पे काम तो करना है, लेकिन लोगों को कैसे लेकर आए, क्यों लेकर आए? समझ, या लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। आपको पता है? जानना चाहते हो इसके बारे में? अगर जानना चाहते हो एक बार टेक्स्ट यहाँ पर मैसेज में जाओ, एक बार यस लिख दो। 103 लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वेरी गुड। जल्दी से, और मीटिंग के लिंक को वायरल करो भाई साहब, बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। बिजनेस स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, अपने आप को जंग नहीं लगाना है, आप सीखना है आपने। यहाँ पे एक बार यस लिख दीजिए। यस। मुझे लग रहा है यहाँ पे कौन कौन मैसेज कर पा रहा है? सुरेश जी ने यस लिख दिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैसेज कौन कौन कर सकता है, एक बार चेक कीजिए। ओके, वेरी गुड। अभी मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, जल्दी से यस लिखिए एक बार सब लोग। जो जानना चाहता है नेक्स्ट स्ट्रेटजी, यस लिखना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मतलब आपको मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है एक बार यस लिख दीजिए सब लोग। मैं देखना चाहता हूं जिसको मजा आ रहा है। मजा किसको आ रहा है? मजा लिख दीजिए, MAZA। MAZA, जल्दी से। मजा, माजा वाला माजा नहीं, माजा वैसे माजा पीने से भी कुछ लोगों को मजा आता है, मुझे मजा नहीं आता। माजा में कुछ गड़बड़ होती है, अल्कोहल, ओ सॉरी, उसमें केमिकल होते हैं ना, तो ज्यादा मजा नहीं आता। तो आपको मजा आया तो यस लिख दीजिए। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं। जिनको मजा आ रहा है उनको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सबसे पहली बात क्या है, जिसके पास डाटा है। डाटा, डाटा क्या है? बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। जिसके पास डाटा है उसके पास सब कुछ है। समझ रहे हो? डाटा समझते हो? कुछ लोग डाटा बोलते हैं, कुछ डेटा बोल देते हैं। डेटा ये क्या है? जिसके पास जनता है, मैं जनता की बात कर रहा हूं भाई साहब। जिसके पास जनता है उसकी सब सुनता है। जनता होनी चाहिए आपके पास। अब आप बोलते हो सर जनता मिलेगी कहां से? भाई साहब सुनिए मेरी बात, कम ऑन गाइस, सामने आइए। जनता के लिए आपको मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूं। अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जहां से आप जनता को ला सकते हो। कौन कौन से प्लेटफॉर्म होते हैं? सोशल मीडिया, सबसे पहले सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया से सर मैं तो वीडियो डालता हूं या मैं वीडियो डालती हूं लेकिन कोई मेरी वीडियो को लाइक ही नहीं करता। एक बात बताओ, वीडियो को लाइक कैसे करेगा? आपके पुराने कर्म देखे हैं? फेसबुक के ऊपर हमने अकाउंट बना लिया, और अकाउंट में आजकल लड़के लड़कियां क्या करते हैं, ऐसे 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 वीडियो बनाते हैं और मुंह ऐसे बगुले टाइप मुंह ऐसे कर देते हैं, होंठ बड़े बड़े कर देते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अब अभी आप ऐसे बड़े से होंठ करके वहां पे वीडियो डाल रहे हो और बाद में बोल रहे हो फाइनेंस गुरु के ऊपर आ जाओ, क्या लोग आएंगे? लोग बोलेंगे यार ये क्या छिछोरी हरकतें कर रहा है, गली बॉय टाइप। आप मेरी बात समझ रहे हो? आज ही अपने फेसबुक अकाउंट में जाइए और सारी की सारी छिछोरी हरकतें अगर किसी ने कर रखी हैं वो सारी डिलीट मारिए। एक प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनाइए। ऐसा अकाउंट आपका होना चाहिए जहां से आप लोगों को टाई अप कर पाए, लोग आपको सीरियस ले सकें। लोग आपको सीरियस क्यों नहीं लेते हैं? जब कोई मेरे जैसा बंदा वहां पे बैठता है और बैठ के आप लोग क्या करते हैं, ऐसे बैठते हैं चेयर के ऊपर और हाथ में होता है कप, क्या बोलेंगे? ये चाय का कप साला झुकेगा नहीं, ऐसे ऐसी वीडियो। चाय का कप पी रहे हो, फिर लोग झुकेगा नहीं साला, पुष्पा झुकेगा नहीं। भाई साहब ऐसी ऐसी वीडियो बनाए, लोग आपको सीरियस क्यों लेंगे? भाई सीरियस लेने का कोई टॉपिक होना चाहिए ना। भाई ये बंदा चाय पी रहा है और डायलॉग बोल रहा है कि झुकेगा नहीं साला। आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि लोग आपको सीरियस लें, लोग आपको सुने, लोगों को आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, ऐसा लगे कि यस इसकी वीडियो देखकर वैल्यू ऐड हुई। अब मैं आपको पूछ रहा हूं, क्या मुझे देखकर, मुझे सुनकर आपकी लाइफ में वीडियो वैल्यू ऐड हो रही है? यस और नो, प्लीज टेल मी। देखो, मैं फालतू की चापलूसी नहीं चाहता। नो हो रही है, यहां पे पूरी दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, 102 लोग हो चुके हैं। नहीं हो रही तो नो लिख दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर नहीं हो रही तो मुझे लेकिन आंसर देना क्यों नहीं हो रही। मैं उसको टॉपिक को बदल के जो टॉपिक चाहिए वो टॉपिक बोलूंगा। मेरी कोशिश रहती है कि मेरा एक एक मिनट इतना कीमती है तो आपका भी कीमती है। आप यहां पर आए हो तो सुनो और अच्छे लेवल पे बातों को समझो और आगे बढ़ो जिंदगी में, ठीक है? आजकल एक गाना बहुत मशहूर हुआ था कुछ टाइम पहले, कच्चा बादाम, आपने सुना है? कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम, उस पे एक लड़की नाचती है ठुमके लगाती हुई, बहुत ज्यादा वायरल होगी। क्या नाम था उसका? अरोड़ा। अरोड़ा, भाई साहब अरोड़ा तो वायरल होगी, उसने तो कमा लिया करोड़ों, 4 करोड़ का उसने फ्लैट ले लिया कच्चा बादाम वाली लड़की ने। क्या नाम था? अरोड़ा, मुझे नाम नहीं याद है उसका, ठीक है, अंजलि अरोड़ा करके। अंजलि अरोड़ा सर, अंजलि अंजलि अरोड़ा। अरोड़ा, हाँ, अंजलि अरोड़ा। लेकिन भाई साहब उसने तो कच्चा बादाम पे नाच लिया, लेकिन आपकी तो आंखें थक गई ना। रात को सुबह उठे, बीवी ने पूछा क्या हुआ भाई? कच्चा बादाम डांस देख रहा था। तो ये क्या है?
मतलब टाइम वेस्टिंग, जितनी टाइम वेस्ट करोगे उतना जिंदगी सत्यानाश होगा भाई साहब। इन चीजों को देखना बंद करो। यहां पर ध्यान से समझिए, हमारा शरीर है। आप लोगों ने भागवत गीता पढ़ी होगी, आप लोगों ने गुरबाणी पढ़ी होगी। अब यहां पे मिस्टर बाबा यहां पर बैठे हैं। क्या होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, गुरबाणी का एक मैं गुरबाणी की बात लेता हूं। पीपा साहिब की वाणी है, गुरबाणी में भी ये शब्द आता है, कौन सा? जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो बरमंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवे परम तत् है, सतगुरु होए लखावे। वाणी में आता है नहीं आता मिस्टर बाबा? यहां पे आता है सर, नहीं आता है? यस और नो? आता है। आता है ना, वेरी गुड। आपने सबने देखा, इन्होंने हैंड रेज किया कि आता है। ठीक है, ये बाणी में लाइन है। बाणी की कोई लाइन झूठ तो नहीं हो सकती, एम आई राइट और रॉन्ग? जिस तरह से भागवत गीता की बात करें, हम रामायण की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें, जो लिखी हैं चीजें वो सत्य हैं, इतने समय से जो चली आ रही हैं। चाहे वो सनातन सभ्यता की बात करें, चाहे हमारे मोमडन भाई की बात करें, कुरान शरीफ, बाइबल, इन चीजों की जब हम बात करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की बात करते हैं, जो सारी चीजें इतने समय से चली। हाँ, एक टाइम हो सकता है कि गुरु नानक देव जी ने जो बात कही थी, तो उस बात को हम बोले भाई गुरु नानक देव जी ने तो ये बोला था और रामचंद्र जी ने ये बोल दिया। अब इसके बारे में भी मैं बताता हूं गेम क्या होती है। देखो, गेम को समझना। अब श्री रामचंद्र जी के समय में क्या था? श्री रामचंद्र जी के समय में ऐसा होता था कि जब शिक्षा होती थी, श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे। बिना गुरु के भाई गति नहीं है, सुना है आपने? गुरु के बिना गति नहीं, है ना? सो श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे। तो जब वो गुरु वहां पे गुरु भिक्षा में क्या होता था, गुरु के समय ये भी एक शिक्षा होती थी, भिक्षाम देहि। 5 घरों में मांगने जाते थे, अगर घर से कुछ ना मिले तो वो खाली हाथ आकर खाली पेट ऐसे ही सो जाएंगे। पता है आपको, छठे घर नहीं जाएंगे। लेकिन जब गुरु नानक देव जी का समय आया, उन्होंने क्या कहा? गुर पीर सदाए मांगन जाए, ताके मूल न लागो पाए। गाल काए कुछ हथों दे, नानक राह पछानन से। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब है, जो अपने आप को गुरु पीर कहता है और मांग कर खाता है, भाई उसके तो कभी पैरों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग मिस्टर बाबा? यस और नो सर? सही बोल रहा हूं? सिंपल सा फंडा है, आप लोग सुन रहे हैं ना? सो अब हम बोलेंगे यार श्री रामचंद्र जी ने टाइम पे तो ये था, वो खुद मांगते थे। अब गुरु नानक देव जी की बारी है तो ये हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बात को समझिए। हर समय की डिमांड होती है। अगर मैं आपको आज बोलूं, अगर मैं सीओ मैम को बोलूं या आप सबको बोलूं एक काम करो, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदो, तो आप खरीदोगे? यस और नो? मैं बोलूं मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा है, आप खरीदोगे? यस और नो? नहीं खरीदोगे। नहीं खरीदोगे तो एक बार ऐसे कर दो, नहीं खरीदोगे। सिंपल सा फंडा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कलर टीवी है। लेकिन अब आने वाले समय में, अब आज कोई गुरु आ जाए, आज कोई बड़ी मतलब हस्ती आ जाए, जो लोग जिनको बहुत ज्यादा मानते हैं, वो बोल दे हर घर में कलर टीवी होना चाहिए। अब आज से 10 साल बाद ऐसा सिस्टम आ जाएगा, या 5 साल बाद ऐसा सिस्टम आ रहा है जब धीरे 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 टीवी ये भी बंद हो जाएंगे। और उस समय जो लोग मानेंगे, फिर उस समय वो बोलेंगे हर घर में क्या होना चाहिए? प्रोजेक्टर होना चाहिए। हो रहा है वो, आपको पता है, घर आजकल टीवी भी बंद हो रहा है। तो हम बोलेंगे यार वो गलत था या ये गलत है? नहीं, वो भी अपनी जगह पे श्री रामचंद्र जी का ही स्वरूप है। आगे देखो, जो मेरे अंदर है वही मिस्टर बाबा के अंदर है, वही आंचल गोयल के अंदर है, वही संजय चतुर्वेदी। पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो चोर है, चाहे वो ठग है, चाहे वो साधु है, सबके अंदर वही है। रोम रोम में बसा हुआ राम, समझ रहे हो मेरी बात? हर रोम रोम में, कण कण में मालिक है। मानो तो सबके अंदर है, नहीं मानो तो भाई कहीं नहीं है। अगर भगवान आपको कभी कभी दुख भी देता है ना, हम बोलते हैं भाई मैं तो बड़ा दुखी हूं, मैनू तो समझ ही नहीं आ रही मैं करा की, मैं तो बहुत दुखी हूं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? भाई साहब एक बात याद रख लेना, जो मजबूत पत्थर होते हैं ना, उसी पर चोटें मारता है मूर्तिकार। अगर किसी मूर्ति की पूजा करनी है, प्राण प्रतिष्ठा डालकर उसे मंदिर में रखना है, उसे पूजा करनी है उसकी, तो सबसे मजबूत मूर्ति को ही मूर्तिकार चुनता है। क्या कमजोर पत्थर की मूर्तियां बनती हैं? सीओ मैम टेल मी यस और नो? क्या कमजोर सा पत्थर है, हाथ मारे से टूट जाएगा, उसकी मूर्ति बन सकती है? नो सर। नहीं बन सकती। इसका मतलब क्या है? जो सबसे मजबूत मूर्ति है उसी को चुना जाता है, उसी पत्थर को चुना जाता है। मूर्ति में भी हिम्मत चाहिए, उसको बार बार हथौड़ी छेनी की मार सहनी पड़ती है, तब जाके वो मूर्ति बनती है, प्राण प्रतिष्ठा आती है, तब जाके उसकी पूजा की जाती है, उसकी पूजा योग्य बनती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो इसी तरह से हमारे अंदर भी, अगर श्री रामचंद्र कृष्ण महाराज जी उस मालिक की तरफ से, जिसे आप अल्लाह, वाहेगुरु, परमपिता परमेश्वर, जो भी नाम से उसे जानते हैं, वो सुप्रीम पावर, क्या आई एम टॉकिंग अबाउट सुप्रीम पावर, जिसे बोलते हैं अकाल पुरख। ठीक है?
जब हम उसकी बात करते हैं तो वो सबके अंदर है। अब उसने हमें पॉजिटिव एनर्जी भी दी है, नेगेटिव एनर्जी भी। हमारे दिमाग के अंदर दो घोड़े दौड़ते हैं, कौन से? एक घोड़ा नेगेटिव की तरफ जाता है, एक पॉजिटिव की तरफ जाता है। यदि हम नेगेटिव के साथ जाएंगे तो हम चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, लुटेरे बन जाएंगे, गलत काम करेंगे। यदि हम पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएंगे तो हम अच्छे काम करेंगे, और हम फाइनेंस गुरु की मीटिंग में आना शुरू कर देंगे और सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो कहने का मतलब, सीखने का भाव, भाई मुझे सीखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये तो आपका पॉजिटिव घोड़ा है जो आपको दौड़ा रहा है। इसका मतलब आप जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं वो सब पॉजिटिव वाइब्स के ऊपर, घोड़े के ऊपर बैठे हैं। व्हाइट कलर का घोड़ा है जो आपको दौड़ा रहा है जिंदगी में आगे। यदि यहीं पर आप ऐसी जगह पर बैठे हो जो दारू पी रहे हैं, लोग बैठ के दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, वो कच्चा बादाम वाली वीडियो देख रहे हैं, इसका रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं बार बार बार, जुआ चल रहा है वहां पे। अगर ऐसी संगत में आप बैठे हो तो यकीन मानिए, आपकी बुद्धि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसे जैसे आप ऐसी संगत में बैठेंगे जहां पर सब कुछ मौज मस्ती तमाशा, जुआ चल रहा है, पत्तेबाजी खेली जा रही है, और भी बहुत कुछ हो रहा है जो यहां पे मैं नहीं बोल सकता, कैसीनो में चले जाएंगे, ऐसी जगह पर बैठेंगे तो आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे। ये सिर्फ हमारी बुद्धि होती है। अगर हम व्हाइट घोड़े पे की सवारी करनी है हमने, या काले घोड़े की सवारी करनी है। कम ऑन गायज, मेरी बात समझ में आई तो एक बार यस कर दीजिए, यस और नो। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो हमें हमेशा कौन से घोड़े की सवारी करनी चाहिए? काले घोड़े की या सफेद घोड़े की? व्हाइट की? व्हाइट घोड़े की। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर मैंने बोल दिया कि आपके अकाउंट में अगर कोई छिछोरी हरकत आपने की हुई है तो आप आज ही उस वीडियो को डिलीट कर देना जैसे ही मीटिंग खत्म होगी। छिछोरी हरकत नहीं चाहिए मुझे। मैं चाहता हूं आपके अकाउंट के अंदर बिल्कुल जेन्युइन हरकत हो, लोग आपको देखें व्हाइट घोड़े पे। काले घोड़े पे सवार होकर फेसबुक नहीं चलानी है। व्हाइट घोड़े के ऊपर बैठो, वहां पे सवार होकर चलाओ, तो लोग आपको सुनेंगे भी, उनकी जिंदगी में क्या होगा? वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीकॉलिंग। अब मैं बात करूंगा टेलीकॉलर्स की। हमारे भी टेलीकॉलर होंगे, सीओ मैम यहाँ पे, सीओ मैम ने अभी बोला है ना, है। तो अभी बात को समझिए, हर इंसान टेलीकॉलर है। सीओ मैम भी टेलीकॉलर है, मैं भी टेलीकॉलर हूं, आप सब लोग टेलीकॉलर हैं। फर्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि हम बात किससे करते हैं। जिसके पास फोन नहीं है वो टेलीकॉलर नहीं है, लेकिन आज के डेट में सबके पास फोन है। जितने भी लोग हम यहाँ पे बैठे हैं सबके पास फोन है, तो सब लोग टेलीकॉलर हैं। भाई अगर कोई सोया हुआ है, मिस्टर मोनू शुक्ला प्लीज सर उठ के बैठ जाइए। मुझे उठे हुए बंदे अच्छे लगते हैं, ठीक है। सोते हुए बंदे ना सामने देख के सुस्ती आती है, मुझे मन करेगा भाई मोनू सो रहा है तो मैं भी सो जाऊं यार, थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं, है ना। वेरी गुड, ऐसे ऐसे अच्छे बच्चे बनना है सबने, ठीक है। सो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों देखिए, ध्यान से समझिए, हमें टेलीकॉलिंग की बात हो रही थी, तो टेलीकॉलर के ऊपर हमारा ऐसा नहीं हो सबके सामने। अब सामने वाला बंदा बोल, हेलो, हाँ जी सर मैं पुष्पराज बात कर रहा हूं। हाँ जी पुष्पराज जी सर नमस्कार। पुष्पराज बात कर रहा हूं सर, मैं फाइनेंस गुरु से। हाँ पुष्पराज सर बोलिए। अब सामने वाले का कॉन्फिडेंस पुष्पराज से ज्यादा है। समझ रहे हो? पुष्पराज क्या बोल रहा है? सर मैं पुष्पराज बोल रहा हूं। अब सामने वाला, हाँ जी मैं मिल्खा सिंह बोल रहे हैं जी, गल करो। अब मिल्खा सिंह का तो कॉन्फिडेंस बहुत अप है। एक पुष्पराज भाई मैं सर पुष्पराज बात कर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पुष्पराज, कोई भी बात ले लीजिए, एक्स वाई जेड ले लीजिए, है ना। हेमा रेखा जया ले लीजिए। सर मैं हेमा बात कर रही हूं सर। अरे हेमा जी बोलिए, मैं मिल्खा सिंह गल कर रहे हैं यार, बोलो क्या बात है। अब मिल्खा सिंह का तो जो जोश है बहुत अप है, लेकिन यहां पर हेमा जया सुषमा, रेखा और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा खत्म हो गया, है ना। निर्मा भी खत्म हो गया। सो यहां पे सर मैं हेमा बात कर रही हूं फाइनेंस गुरु से। भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस अप है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन है, तो आप क्या बेचोगे माल किसी को? क्या माल बिकेगा? यस और नो? कॉन्फिडेंस लो से नहीं बिकेगा, कभी भी नहीं बिकेगा। मेरी बात को पल्ले बांध लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है तो दुनिया का कोई भी इंसान यदि आपके ऊपर विश्वास करता है तो इतना ही खतरनाक है जितना शेर के मुंह में हाथ डालना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक आपके ऊपर विश्वास करना है। दुनिया आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जिस घर की दीवारें हिलती हैं उस घर के अंदर आना कोई भी पसंद नहीं करेगा। बोलेगा भाई साहब इसकी तो दीवारें हिलती हैं, कब गिर जाए पता नहीं। समझ रहे हो? हमारे हिंदुस्तान में एक स्टेट है गुजरात। गुजरात में भूकंप आया था, ठीक है। 2000 के आसपास भूकंप आया था, आप सबको याद होगा, 2001 में। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भूकंप आया था, जो उसका मेन स्टेशन था। पुष्पराज जी यहां पर बैठे हो, पुष्पराज जी अनम्यूट कीजिए। गुजरात में कौन सी जगह पर मेन भूकंप आया था उसकी बात बताइए मुझे, कौन सी जगह थी वो?
भुज में सबसे ज्यादा नुकसान था, पूरा भुज सिटी में। खत्म हो चुका। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं भुज में, सर ऐसा भी होगा ना इतने सालों के बाद आज भी जो लोग भुज भुज में आते हैं कहीं ना कहीं उनको डर लगता होगा साला भूकंप वही वाला ना आ जाए, मैं राइट और रॉन्ग, जो बाहर से लोग आते होंगे, यस और नो, बस इसका आंसर दीजिए मुझे। यस सर, यस सर। दोस्तों मैं गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं, जल्दी से मैसेज में चैट बॉक्स में यस और नो का आंसर दीजिए। आज भी इतने सालों बाद कोई लोग आते होंगे भुज में तो उनको डर लगता होगा कि भाई दीवारें ना गिर जाएं, इतने साल पहले इतने लोग मारे गए थे, भूकंप ना आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात। जिस घर की दीवारें हिलती हैं उस घर में आना कोई भी पसंद नहीं करेगा। आपकी दीवारें मजबूत होनी चाहिए। कौन सी दीवारें? मैं हाथ मजबूत की बात नहीं कर रहा, मसल मजबूत की बात नहीं कर रहा, वो आपकी पर्सनल टेंशन है। बढ़िया सा प्रोटीन लीजिए, बढ़िया फाइबर खाइए, आपकी हेल्थ मजबूत हो जाएगी, उसकी बात ही नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंटीग्रिटी, योर वैल्यूज, योर पावर ऑफ स्पीच, इंथुजियाज्म आपके शब्दों में झलकना चाहिए। यस, कम ऑन गाइस। हेलो, हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी मैडम, मैं मिल्खा सिंह बोल रहा हूं, गल करो। आगे से मैडम क्या बोले, अरे सर नमस्कार, सर सत श्री अकाल, मैं हेमा बात कर रही हूँ सर फाइनेंस गुरु से। अब आया मजा? भाई साहब मिल्खा ने भी फोर्थ गियर डाल रखा है, हेमा ने भी फोर्थ गियर डाल दिया। अब जो मिल्खा है हेमा की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, यस और नो? भाई सिंपल सी बात है, सुनेगा ही सुनेगा। कई बार ये पता क्या होता है, इसे बोलते हैं ट्रेनर ट्रेनी, ट्रेनी ट्रेनर। अगर आपको आज नहीं आता है कोई दर्द नहीं है, लेकिन आपको सीखना है। सामने वाले का कॉन्फिडेंस लेवल, जब आप कॉल करते हो किसी को, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा उतना ही आप सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पाओगे। अगर आप बोलने में हकलाते हो, आ ई ऊ ऊ, समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर ई करोगे तो वही हो जाएगा आ ऊ ई, है ना? वो नहीं करना है। आपने बिल्कुल क्लियर कट वॉइस करनी है। आपका क्लियर वॉइस कमांड होना चाहिए, क्लियर वॉइस कमांड। कॉपी पेन है, लिख सकते हो। आपका वॉइस कमांड, किसी से भी बात कर रहे हो तो आपका जो वॉइस कमांड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहीं भी हकलापन नहीं लाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सर सोचकर बताती हूं, सर लग रहा है, सर मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। सेकंड पॉइंट, अगर आपका क्लाइंट सामने से फाइनांस गुरु की बात कर रहा है तो फाइनांस गुरु की ही बात करो, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात मत करो उससे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, यस और नो? अगर मैं अभी सीओ मैम की बात करूंगा तो सीओ मैम की ही बात पूछो, डिपॉजिट विड्रॉल की बात मत पूछो। जिसकी बात हो रही है उसी की बात करो। मैं बात कर रहा हूं, आपके मम्मी जी को प्रणाम बोलते, सर पापा भी साथ में खड़े, भाई मैं पापा को क्या करूं, मैंने मम्मी को प्रणाम किया ना। सर पापा वहां पे दिल्ली, भाई दिल्ली पापा चले गए, मैं क्या करूं, मुझे आपकी मम्मी सामने नजर आए, मैंने उनको प्रणाम किया, माता जी प्रणाम। मैंने बोला सिया राम जी, मैंने बोल दिया जय सिया राम। अब सामने वाला बोल रहा है, अरे सर सत श्री अकाल भी बोल दो। अरे भाई मैंने जय सिया राम बोला तो चलने दो मुझे, जब मुझे सत श्री अकाल बोलना है वो भी बोल दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जिस पॉइंट पे, जिस टॉपिक पे सामने वाला बात कर रहा है उसकी टॉपिक से टॉपिक मिलाओ। दूसरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का सेम होना चाहिए। आपका भले ही जिसने कॉलिंग की है, जिसको सामने वाले को प्रोडक्ट देना है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी बिल्ड अप। आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमी नहीं आनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट वैल्यू की। श्री भागवत गीता के चौथे अध्याय में, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण महाराज जी लिखते हैं, जिस इंसान को अपने प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं है, जिस इंसान को अपने प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं है, जिसको पता ही नहीं है होता क्या है सिस्टम, वो इंसान ना इस जन्म में सुख पाएगा ना अगले जन्म में सुख पाएगा, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी सुख पाया था ना पाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अपने प्रोडक्ट का फुल ज्ञान है तभी सामने वाले से बात करो, अगर ज्ञान ही नहीं है पहले सीखो। बिना सीखे हुए ग्राउंड लेवल पे उतरोगे तो गड़बड़ कर दोगे, सारा रायता फैला दोगे, सामने वाला रिकॉर्डिंग पूरी दुनिया में फैला देगा कि देखो ये कचरा भरा पड़ा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एम आई राइट और रॉन्ग? सामने वाला कचरा पूरी दुनिया में फैला देगा, बोलेगा भाई ये क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग बात को समझिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी बिल्ड अप, आपका सामने वाले से बात करने का तरीका शुड बी बिल्ड अप, आपका कॉन्फिडेंस लेवल शुड बी बिल्ट अप। इंथुजियाज्म, कुछ सीखने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, वो सामने वाले को दिखना चाहिए और आप उसको कुछ सिखा रहे हो। हकलापन बिल्कुल नहीं चाहिए, लेस कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं चाहिए। टेली कॉलिंग,
तीसरा मेरा पॉइंट है मेल स्ट्रेटजी। आप मेल स्ट्रेटजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आजकल मेल बहुत चलती है। आजकल मेल लोग क्या करते हैं, वो लगा के रखते हैं। मेल को बहुत ज्यादा ऑथेंटिक माना गया है, मेल व्हाट्सएप। इसके ऊपर आप अकाउंट बनाइए और कंपनी से मेल वाला स्ट्रेटजी, सीआरएम परचेज कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। आजकल सीआरएम को सीआराम बोलते हैं लोग, बहुत अच्छा लगता है ना, तो सीआराम का यूज कीजिए, है ना। सिया राम सिया राम कहिए, जिस विधि रखे राम ताहे विधि रहिए, जय सिया राम जय सिया राम। ठीक है। सो इस तरह से आपको सिया राम का नाम लेना है। सिया राम को लीजिए, उनको समझिए, अपने सिस्टम में बिल्डअप कीजिए। जितने ज्यादा टेली कॉलिंग करेंगे आप अपने बिजनेस में उतारिए। यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए बिजनेस में, आप अपने बिजनेस में सीआरएम जरूर लेकर आइए। सीआरएम के बिना जिंदगी खत्म है। अगर आपके बिजनेस में सीआरएम नहीं है तो खत्म है। सीआरएम, आई एम टॉकिंग अबाउट सीआरएम। गॉट इट। जिसको नहीं पता है बहुत जल्दी सीआरएम कैसे यूज किया जाता है, वो कोर्स भी हमारे फाइनेंस गुरु में मिल जाएगा कि बिजनेस में सीआरएम का प्रयोग करके आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है। ओके। एआई टूल का यूज करो। आजकल एआई आ चुका है। एआई टूल का भी अगर जिसको नहीं आता है, एआई का कोर्स भी यहां पर मुझे आपको मिल जाएगा फाइनेंस गुरु के ऊपर। एआई टूल का कोर्स लो। सीखने की इच्छा, यदि आपके पास सीखने की इच्छा नहीं है, जिसने सीखना बंद कर दिया उसका जीतना बंद हो गया। राम नाम सत्य है। जिसका सीखना बंद उसका जीतना बंद, और जिसका जीतना बंद उसका क्या होता है, राम नाम सत्य है। फिर वही सत्य होता है। आप मेरी बात समझ गए। ओके। शरीर का जिंदा होना नहीं होता। जिसका जमीर मर गया वो मर गया। शरीर है नहीं है वो खत्म है कहानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं एक बात बताता हूं, मुझे पता है डॉक्टर सनी राणा जिस दिन धरती से जाएगा उसके बाद भी मेरे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मीटिंग ट्रांस स्टार्ट कंपेन, नो, इसको मैं डिनाई ऑल कर देता हूं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। क्या होता है ना, मुझे पता है डॉक्टर सनी राणा जिस दिन धरती से जाएगा, धरती से जाने के बाद भी अगर लोग मेरी बात करेंगे, बोलेंगे कि हाँ यार उसकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी थी उस बंदे की, आज भी हम स्ट्रेटजी सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होता है, तो इंसान जिंदा है। ठीक है। तो भी इंसान जिंदा है, धरती से चला। शरीर का जाना मौत नहीं है। शरीर का मरना मरना नहीं है। मरना है जब जमीर का मरना मरना होता है। तो जब हमने सीखना बंद कर दिया तो जमीर भी अपने आप मरना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो सीखते रहो और अपने जमीर को हमेशा बिल्डअप रखो, जगा के रखो। गॉट इट। सीओ मैम आपका कैमरा बंद हो रहा है, नहीं होगा कैमरा बंद तो अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। सब लोग कैमरा ऑन करके रखें। अगली स्ट्रेटेजी, न्यूज़पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैंने देखा एक बार मेरे घर में न्यूज़पेपर आया, मैंने उठाया, न्यूज़पेपर में ना एक वो पड़ा हुआ था, पन्नी सी पड़ी हुई थी न्यूज़पेपर के अंदर। मैंने उसको निकाला, अब लिखा होता है इसके क्वेश्चन के आंसर दो और एक रंगीन टेलीविजन जीतो। मैं 5वीं में पढ़ता था। मैंने उस पर टिक टिक करके भेज दिया, दिल्ली भेजा, वहां से लेटर आ गया, बोला आपने जीता रंगीन टेलीविजन, 400 रुपया दो और मजा लो जिंदगी का। खैर, ये तो एक फ्रॉड सिस्टम था, लेकिन जब आप अथॉन्टिक न्यूज़पेपर के अंदर भी वो पर्चा लगवा के डालेंगे फाइनेंस गुरु का, तब भी आपके पास लीड्स आएंगी। ठीक है। अगली बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, सोशल मीडिया, टेलीकॉलिंग, मेल, न्यूज़पेपर, लेस कॉन्फिडेंस, हकलापन, ये सारी चीजें, इंथुजियाज्म बिल्डअप आपके अंदर होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। ठीक है। लेकिन अब इसमें हम जियो स्ट्रेटजी और एयरटेल स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता चुका हूं। अब जो दिखेगा वो बिकेगा। क्या होगा, जो दिखता है वो बिकता है। जो दिखता है वो बिकता है। अब गेम को समझो। ऐसा नहीं है कि आपने बोला यार मैं तो ना एक काम करता हूं, जैसे मैं कैमरा पे बैठा हूं, आप लोग कैमरा पे आते, कोशिश करो एट्रैक्टिव बन के आओ। लल्लू लाल पकोड़े वाला नहीं, बनैन डाली आगे बैठ गए, भाई आपसे कोई नहीं सीखना चाहेगा। एकदम अट्रैक्टिव थोड़ा कोशिश करो, एक कम से कम शर्ट टी शर्ट सही ढंग से कपड़े, हम सामने आए और एकदम अलर्ट होकर बैठो कि आंखों में रोशनी हो, समझ आ रही हो। जो दिखता है वो बिकता है। अब मेरी बात आप लोग सुन रहे हो तो आपका मन कहीं ना कहीं कर रहा है, भाई साहब ये बंदा फ्री कंटेंट इतना बड़ा दे रहा है तो पैसे वाला कंटेंट कितने का होगा। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, यस और नो। अगर फ्री का कंटेंट ऐसा है तो पैसे वाला कैसा होगा। क्वेश्चन आ रहा है तो यस लिख दो, नहीं आ रहा तो नो लिख दो। प्लीज, मैं जानना चाहता हूं आपकी राय, मुझे पता तो लगे कि पैसे वाले कंटेंट में ऐसा क्या होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पैसे वाला कंटेंट कोई जानना चाहता है कि वो पैसे वाला फाइनेंस गुरु में प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर पायलट सेशन है, फ्रेमवर्क है, उसके अंदर मैं क्या देने वाला हूं, वो जानना चाहते हो आप। वेरी गुड। ये तो मेरा फ्री का कंटेंट है। एक और बात, आपको गुड न्यूज आपको जानकर खुशी होगी, अब मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं। मैं फ्री का कंटेंट जो आपको यहां सिखा रहा हूं, यही कंटेंट आपको मेरी वीडियोस के माध्यम से मिलेगा। मेरी वीडियोस भी आपको फाइनेंस गुरु के चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। ठीक है। ओके। सो जो दिखता है वो बिकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने वेल क्लोथिंग को, अपने सिस्टम को कोशिश करो कि यस मैं दिखने में अच्छा लगूं। बोलते हैं ना, डोंट
जज अ बुक बाय इट्स कवर। एम आई राइट और रॉन्ग? बट मैं ये कहता हूं कि नहीं, कवर भी अच्छा होना चाहिए। क्यों? अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो ट्रेलर देख के ही गए हो ना। अगर ट्रेलर बेकार होता तो क्या जाते आप, सीओ मैम कहां गए, मुझे दिखना बंद हो गए, ऐसा होता या नहीं होता? तो ट्रेलर अच्छा है तभी मूवी चलती है। तो कहने का मतलब है आपकी बुक का कवर भी अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी कम से कम आप कपड़े सही ढंग से पहने हुए हैं। ऐसे नहीं है कहीं जा रहे हैं, किसी को मिलने पहुंचे और वहां पे फाइनेंस गुरु की बात कर रहे हो और चले गए हम लोग चप्पल में। नहीं, कोशिश करो अपना सूट बूट प्रॉपर पहन के, टाई वाई लगानी है तो लगाओ, बढ़िया से दिखो, और शूज वगैरह पहनो, सही ढंग से जाओ, पॉलिश्ड शूज होने चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ, मैं आपके पास गया, मैंने चप्पल पहनी, बाथरूम चप्पल पहन के चला गया, और शर्ट भी मेरी ऐसे ही हो रखी है, इधर से फटी हुई है, और मैं जाकर फाइनेंस गुरु का समझा रहा हूं, तो क्या फाइनेंस गुरु ज्वाइन करोगे आप लोग? यस और नो? यस और नो, जल्दी से लिखिए, मैं जानना चाहता हूं, यस और नो। मैं आप सबका आंसर जानना चाहता हूं, कोई लिख रहा है क्या? नो, कभी भी नहीं, है ना? ओके। अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपने शूज अच्छे सही ढंग से पहने, जरूरी नहीं है महंगा खर्चा होता है, खर्चा नहीं होता, आपका अपने सामान को यूज करने का तरीका होता है। भाई फटी मैंने अच्छा, मैं एक होटल में गया था, रेस्टोरेंट में, मुझे आज भी याद है। उस रेस्टोरेंट में मुझे ना एक लड़का था, वो बहुत अच्छा लगा, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा था। मैंने उससे बोला ब्रदर इधर आओ। बोले यस। मैंने कहा यार तुम यहाँ वेटर की जॉब कर रहे हो, कितनी सैलरी है तुम्हारी? बोला सर मेरी सैलरी है 12,000। मैंने कहा बस? बोला सर टिप वगैरह लोग देते हैं तो और बन जाती है, कुछ खाना पीना फ्री है, रहना फ्री है। मैंने कहा कितनी बन जाती है? बोला सर 13-14 हजार बन जाती है। मैंने कहा तुम एक काम करोगे? बोला क्या? मैंने कहा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, फाइनेंस गुरु ज्वाइन करोगे? अब वो हैरान हो गया, सर फाइनेंस गुरु क्या है? मैंने कहा तुम यहां से ना 1 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो। बोला कैसे? मैंने कहा दो सिस्टम है, या मेरे सिस्टम में आके काम कर लो, या ओपन मार्केट में काम करो, या फिर मेरे ऑफिस में बैठकर काम करो। तीन तरीके हैं तुम्हारे पास। कौन कौन से? या मेरे ऑफिस में बैठकर काम करो, या ओपन मार्केट में काम कर लो, या पब्लिकली एज अ पब्लिक काम कर लो। तीनों तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो, तीनों में से एक तरीका चुनना पड़ेगा। अब वो बंदा सोच में पड़ गया, बोला ठीक है। लेकिन उस बंदे ने बोला सर आपने मुझे ही क्यों चुना? उस बंदे ने क्या पूछा कि सर आपने मुझे ही क्यों चुना? मैं बताऊं क्यों चुना? कोई जानना चाहेगा? अगर कोई जानना चाहता है एक बार ऐसे कर दो। वहां पे 10 लोग घूम रहे थे, मैंने 10 को नहीं चुना, 9 को क्यों छोड़ा, उसको ही क्यों चुना? जानना चाहेगा? कौन कौन जानना चाहता है? वेरी गुड। भाई साहब मैंने इसीलिए उसे चुना, सबसे पहली बात, वो दिखने में स्मार्ट था। उसके साथ वाला जो वेटर था उसकी शर्ट फटी हुई थी। मुझे पता था जो फटी हुई शर्ट पहन के यहां पे सर्विंग कर रहा है ना, भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे हिंदुस्तान में, हम बोलते हैं ना भाई बड़े फटे हाल है हमारे, फटा हुआ कपड़ा पहन के अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो सामने वाला आपको नहीं बुला पाएगा। बात को समझिए। रोते हुए चेहरे को अपनी महफिल में कोई बुलाना पसंद करेगा क्या? यस और नो? चलो मान लीजिए किसी के घर में डेथ हो गई, किसी के घर में डेथ हो गई और आपके घर में शादी है, तो क्या आप लोग उस डेथ वाले घर में से न्योता दोगे कि आप लोग आ जाना? मुझे बताइए। भाई मैं तो नहीं दे सकता, मुझे पता है, क्योंकि वहां पे मातम छाया हुआ है, मरा हुआ है। आपके घर में शादी आपको नहीं दे सकते, ठीक है? रोते हुए चेहरे को कोई भी अपनी महफिल में बुलाना पसंद नहीं करता। तो फटे हुए कपड़े पहनकर आप सोचते हो आपको वेल रेपुटेटेड कंपनीज अपनी कंपनी में बुला लें? कैसे बुलाएंगी? नहीं। उल्टा आपकी अगर वेल रेपुटेटेड कंपनी में गलती से आ भी गए हो और वहां पे भी आप चप्पल पहन के जा रहे हो या फटा हुआ कपड़ा पहन के जा रहे हो या बोलने का स्किल अच्छा नहीं है, हकला रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, तो लोग आपको निकाल देंगे अपनी कंपनी से। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? यस और नो? समझ रहे हो ना? वेरी गुड। जो लोग मेरी बात समझ रहे हो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। ओके। सो अपने आप को सुधारिए। एक बात और, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि डॉक्टर सनी राणा ने उस बंदे की इंसल्ट कर दी। भाई क्या नाम है, शौकत अली, शौकत अली भाई क्यों सो रहे हो यार, क्यों सो रहे हो? मुझे भी नींद आ रही है आपको देखकर। चलो एक काम करते हैं, या तो उठ जाइए या आपकी वीडियो को मुझे बंद करना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला मुझे सोते हुए चेहरे पसंद नहीं यार, उठो एकदम
एकदम गर्म जो मीटिंग में आकर सो रहे हो आप, क्या संदेश देना चाहते हो दुनिया को कि हम सो जाएं? नहीं, सोता हुआ इंसान कभी भी जंग नहीं जीती जाती, सोकर कभी भी जंग नहीं जीती जाती। अगर जंग जीती जाती है तो जाग कर, जागते हुए ही हमेशा जंग जीती जाती है। कम ऑन गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग? अगर इंडियन आर्मी भी ये सोच ले कि हम सो जाते हैं शौकत अली की तरह, तो भाई साहब आज ही पड़ोसी देश अंदर आ जाएगा। पता है आपको, सनी देओल का डायलॉग याद है ना? कौन सा डायलॉग? तुम्हारे पाकिस्तान में इतने मुसलमान नहीं है जितने हमारे यहां पर ईद पे बकरे काटे जाते हैं। सो भाई साहब, जागते हुए को हर लोग सल्यूट करेगा, चढ़ते हुए सूरज को हर कोई सलाम ठोकता है, लेकिन मुरझाए हुए चेहरे को, सोते हुए को कोई भी उठाना पसंद नहीं करता। बोला भाई ये तो मर गया, सो गया, लिट गया, पिट गया। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जागते हुए अच्छा दिखेगा। चंद्रपाल जी आर्मी से रिटायर्ड हैं, आर्मी से ऑनरी कैप्टन। अब कैप्टन चंद्रपाल से मैं पूछना चाहूंगा कि सर क्या आर्मी में, अनम्यूट कीजिए, क्या आर्मी में सोकर जंग जीती जाती है? मुझे बताइए आप, या जाग कर? बताइए सर, क्या कहना चाहते नेवर इन द लिस्ट। कभी भी सोते हुए कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। सोते हुए तो अपना पूरा बर्बादी है, और जो अपना कीमती चीज मिलने वाले हैं वो भी दूर चली जाती है। अब मीटिंग में सोएंगे तो जो सनी सर बता रहे हैं वो चीज हमें नहीं मिल पाएंगी। तो सोते हुए जंग नहीं जीती जाती है, जंग के लिए हमेशा जिंदा रहना पड़ेगा। हैं? जी सर, थैंक यू। सो मैं इनको भी एक बार को होस्ट बना देता हूं, सर को, ताकि अगली बार इनको अभी मैं बुला पाऊंगा। जी, अभी आगे बात करते हैं। मैंने क्या बोला, आपकी पर्सनैलिटी क्या होनी। अब एक बात और है, आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आपने तो इंसल्ट कर दी, जिसकी शर्ट फटी हुई थी आपने उसको क्यों नहीं बुलाया, क्या पता उसका बोलने का स्किल बहुत अच्छा हो। भाई मानता हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने बार बार बोला है, अगर ट्रेलर बेकार है तो क्या फिल्म देखने जाओगे आप लोग? कभी भी नहीं। ट्रेलर में वल्गर सीन दिख रहा है, क्या आप अपने बच्चों को साथ में लेकर जाओगे? कभी भी नहीं। आजकल बादशाह का टिटीरी सॉन्ग बहुत ज्यादा चल रहा है उल्टा सीधा, क्या अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर देख पाओगे? आजकल बहुत से आजकल इसका सनी देओल, सॉरी सॉरी सॉरी, संजय दत्त का नोरा फतेही का गाना चल रहा है, उल्टे सीधे लोग गाने गा रहे हैं, तो क्या हम लोग अपनी माँ बहन के साथ बैठकर देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। सिंपल सा फंडा है। हर इंसान को ऐसी लियाकत करनी चाहिए कि यस, अगर मैं यहां पर आंचल मैम के सामने कोई बात बोल रहा हूं, तो वो बात मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या मेरी सिस्टर या मेरी बेटी यहां पर बैठी हो, तो उसके सामने भी मैं ये बात बोल पाऊं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो यदि आप किसी की बहन की इज्जत नहीं करेंगे, किसी की मां की इज्जत नहीं करेंगे, तो हमारी मां बहन की इज्जत कौन करेगा? सो पहले तो गिव रिस्पेक्ट, देन आपके पास ऑटोमेटिकली आपको दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरी बात, अगर आप बोलते हो कि सर उसके कपड़े फटे हुए थे तो आपको वेल कम्युनिकेट भी था, मानता हूं। टी शर्ट यहां से फटी हुई थी लेकिन वेल कम्युनिकेट था, मानता हूं। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आज की डेट में हिंदुस्तान में मात्र 100 रुपए में एक बढ़िया टी शर्ट नहीं मिलती? सिर्फ 100 रुपए में। भाई मिलती हैं, 100 रुपए में भी टी शर्ट मिलती हैं, मुझे पता है। सेल लगती है, सेल। अगर बिल्कुल फटे हाल है ना बंदे के, बंदा बोलता है सर मैं तो 10,000 रुपया कमा रहा हूं, तब भी 100-100 रुपए में बढ़िया टी शर्ट मिल जाती है, कम से कम अच्छी दिखने में अच्छी हो और बंदा बोल पाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? फटे हुए कपड़े पहनने का कोई औचित्य नहीं बनता। वो उसने क्यों पहने हैं मैं बताता हूं। अगर वो बंदा फटे हुए कपड़े पहने थे, उसने वो इसलिए पहने हैं ताकि उसको तरस खाकर कोई बेस्ट टिप दे सके। अच्छा एक और बात है, सामने आइए सीओ मैम, एक और चीज है। मैंने एक बंदे को देखा, एक और केस स्टडी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सीओ मैम सामने रहना, ठीक है? अनम्यूट कर लीजिए, खुद को अनम्यूट कर लीजिए ताकि मेरी बात का आप जवाब भी दे पाओ, ठीक है? मैंने एक बंदे को देखा, होटल में वेटर था, ठीक है? ये दूसरी केस स्टडी है, ये वो स्टडी नहीं है, ये दूसरी स्टडी है। सीओ मैम म्यूट कर लीजिए, आवाज क्योंकि ज्यादा गूंज रही है, मैं आपको बोलूंगा तब अनम्यूट कर लेना, ठीक है? ये दूसरी केस स्टडी है। मैंने एक बंदे को देखा, वो बंदा होटल में वेटर है लेकिन फटे हुए कपड़े पहनता है, तो मुझे तरस आ गया उस पर। मुझे तरस आ गया, मुझे लगा नहीं यार बंदा बहुत गरीब है। मैंने उसको ना 20 रुपए टिप ज्यादा दे दी। मैंने बोला यार, मैंने टिप ना उसको 20 रुपए ज्यादा दे दी। मैंने बोला ये ले भाई 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तो अपनी तरफ रख ले, ठीक है?
मैं हर बार जाता, उसको टिप एक्स्ट्रा देकर आता। सब बोलते भाई डॉक्टर सनी राणा ये टिप रखते हैं और इसको अलग से देते हैं, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, इसको अलग से क्यों देते हैं टिप। मैं सोच रहा था वो बंदा अपनी टी शर्ट चेंज कर ले, लेकिन जब भी जाता उसकी टी शर्ट फटी हुई होती थी। फिर मैंने सोचा यार एक काम करता हूं, उसको टी शर्ट देता हूं। अगली बार मैं उसको टी शर्ट ले गया बढ़िया सी। मैंने कहा ये ले भाई, ये टी शर्ट पहन तू। उसके बाद मैं मेरे को उम्मीद होगी कि अगले संडे जब मैं जाऊंगा खाने, तब उसकी टी शर्ट बढ़िया ये वाला पहनेगा। उसे बोला, मैंने कहा ये वाली टी शर्ट पहना कर, अच्छी लगेगी तुझे। लेकिन आपको क्या लगता है वो कौन सी टी शर्ट पहनकर खड़ा होगा अगली बार? सीओ मैम बताएंगे, बताइए मैम। सर वो पैसों से नहीं, वो सोच से गरीब था वो। आप जब भी उसको देखेंगे वो फटे हुए कपड़ों में ही आपको मिलेगा सर। दैट्स ग्रेट। मतलब उस बंदे को अगर मैं टी शर्ट छोड़ो कोट पैंट भी दे दूं तब भी वो फटी टी शर्ट पहनकर आएगा, क्योंकि उसके माइंड में था कि अगर फटी हुई टी शर्ट पहन के खड़ूंगा तो मुझे यहां पर खड़े होने से लोग टिप ज्यादा देंगे और लोग पैसा ज्यादा देंगे और मेरे ऊपर मेहरबानी करेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो। अगर मेरी बात सही लग रही है तो एक बार ऐसे कर दीजिए, क्लैपिंग कर दीजिए। सो रहे हो क्या? नहीं, मैं यहां से मुझे उठना पड़ेगा, ये लीजिए। मैं उठ के खड़ा हो गया जल्दी से। अगर कोई आप लोग मुझे रिस्पेक्ट करते हो जल्दी से खड़े हो जाओ, सब लोग जो जो मेरी रिस्पेक्ट करता है एक बार खड़े हो जाओ। यार ये चीज मैं नहीं चाहता यार। क्या सोना क्या जरूरी है क्या इस समय सोना? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सो हमारी फाइनेंस गुरु की आर्मी एक बार नारा लगाएंगे। मैं आपको अनम्यूट करूंगा सबको। हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा हम सब लोग लगाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ठीक है, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और एक बार नारा देंगे जोर से, हिंदुस्तान, जिंदाबाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान। जिंदाबाद थैंक जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अब दोबारा से मैं बैठ जाता हूं, अभी मैं बैठ जाता हूं। सो आपका ना जोश, जब जब जोश ठंडा हो, सामने वाले को जोश दिलाने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे जरूरी हैं, क्योंकि यहां पर देशभक्ति की भावना हमारे अंदर कूट कूट के भरी होनी चाहिए, ये जरूरी है। अगर देशभक्ति की भावना नहीं है ना हमारे अंदर तो हम खत्म है यार। ऐसे डॉक्टर सनी राणा एक नहीं हजारों कुर्बान है हमारे देश के ऊपर, मेरे देश के ऊपर। ये देश मेरा है, पड़ोसी का नहीं है। ये देश मेरा है और ये पड़ोसी की जिम्मेवारी है वो सोचे किसका देश है, लेकिन मेरा है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने देश को आगे लेकर जाऊं। सो मैंने जिम्मेवारी ली है आपको आगे लेकर जाने की। क्यों? क्योंकि आप भी हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। सो यहां पर मैंने आपको काफी चीजें बताई। अगली बात, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। लेकिन अब मैं आगे बात करूंगा रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड पे। अब आप सोचते होंगे कि सर क्या देने वाले हैं। दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दिया, हर बार आपको इसी तरह से बदल बदल कर कंटेंट दूंगा। मेरा वादा है, कोशिश करूंगा कोई भी कंटेंट मैचिंग नहीं होगा, हर बार नया कंटेंट। अगली बार आएंगे ना आप, अगले संडे को रात को 8 बजे नया कंटेंट होगा। और आप लोग कितने लोगों को लेकर आओगे एक बार मुझे ये बता दो, यहां पर लिख कर भेज दो कि सर मैं इतने लोगों को लेकर आऊंगा। आप अपने बच्चों को, अपने बीवी को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, सबको लेकर आओ। भाई पायलट सेशन नहीं लेना मत लो, फ्रेमवर्क नहीं लेना मत लो, लेकिन आप लोग आगे लोगों को लेकर आओ ताकि आपके बदौलत लोग सीख पाए। मैं बोल रहा हूं ना, सीखना बंद तो जीतना बंद। एज अ फाइनेंस गुरु, एज अ मेंटोर, मैं यहां पर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा। लेकिन फाइनेंस गुरु के जो सेशन है, पायलट सेशन लेने को मैं यहां भी ले सकता हूं, लेकिन दर्द है क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अब वो फॉर्मूलाज आंचल मैम के लिए कुछ और हैं, संजय चतुर्वेदी के लिए कुछ और हैं, पुष्पराज के लिए कुछ और हैं। क्यों? क्योंकि इन सबके घर की लोकेशन कहीं और है, इनकी अर्निंग की लोकेशन कुछ और है, इनकी अर्निंग की पावर कुछ और है, इनका कम्युनिकेशन कुछ अलग अलग है। तो किसी का भी मैच नहीं करता। जैसे किसी के फिंगरप्रिंट मैच नहीं करते, इसी तरह से किसी की कुंडली मैच नहीं करती। सबका अलग अलग सिस्टम है। इसीलिए पायलट सेशन तैयार किया गया है, इसीलिए फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। मतलब मुझे क्या है, मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं आप सब लोगों को, लेकिन उसमें समय बहुत जाता है। एक एक बंदे को सामने बैठाकर, दोस्तों आपको पता है मेरी एक एक मीटिंग की कॉस्टिंग 4 से 5 लाख रुपए मैं इजीली प्रोवाइड करवा सकता हूं। यस, लोग बैठते हैं बोलते हैं सर आपसे बाय फेस मिलना है, लेकिन मेरे पास बाय फेस मिलना अभी इजी नहीं है। 2026 बिल्कुल बुक है और 2027 में भी शायद नहीं मिल पाऊंगा, शायद। और अगर मिल पाता हूं तो ये बहुत कॉस्टिंग हो जाती है, 4 से 5 लाख रुपए कॉस्टिंग पड़ेगी। लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं अपने देशवासियों को कुछ अलग लेवल पे पढ़ाई देना चाहता हूं। ऐसी पढ़ाई देना चाहता हूं जो किसी स्कूल में ना मिले, किसी कॉलेज में ना मिले। वो बुद्धि चकरा जाए, भाई हुआ क्या है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है।
सो हर मीटिंग में आप अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को कम से कम एक बंदा 10 लोगों को लेकर आए। जो बोलता है कि सर मैं अगली मीटिंग में 10 लोगों को लेकर आऊंगा, वो एक बार यस लिख दे। मैं उसका नाम यहां पर अनाउंस करूंगा, देखता हूं कौन बंदा है वो। कोई है जो बोलता है सर मैं 10 लोगों को लेकर आऊंगा? एक बार मैं मैसेज चेक करता हूं कौन लोग हैं वो। सुरेश जी ने लिखा है कि मैं 10 लोगों को लेकर आऊंगा। महेश दुबे जी ने लिखा है। और कोई? सौरभ जी ने लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 10 लोगों को लेकर आओ, ताकि आप अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड जो कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपकी वजह से दूसरे लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड क्या है, मैं आपको क्या चीजें सिखाने वाला हूं पायलट सेशन के अंदर, फिर फ्रेमवर्क के अंदर। दोस्तों सबसे पहले पायलट सेशन को पायलट सेशन का नाम क्यों दिया गया? पायलट सेशन को पायलट सेशन का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पायलट सबसे आगे बैठता है और जहाज को फुल स्पीड पे लेकर जाता है और उड़ता है सबसे आगे बैठता है, इसीलिए पायलट की तरह आप सबसे आगे बैठेंगे। और आपकी जिंदगी का जो फाइनेंस का ग्राफ है, यहां पर आपकी फाइनेंस कुंडली बनेगी। आपकी इनकम स्ट्रक्चर को देखते हुए जो भी आपकी कुंडली बनेगी, आपको पता होना चाहिए आपका मिशन विजन क्या है। जिस इंसान को अपनी लोकेशन का पता नहीं है, जिसको पता ही नहीं है मैं हूं कहां, वो जाएगा कहां? जिसको पता ही नहीं है। अभी मैं बात करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल सीओ मैम अनम्यूट कर लीजिए। चलो, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपसे बात करता हूं, सीओ मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। आंचल गोयल नाम है इनका। अच्छा आंचल मैम ये बताइए कि अभी आप कहां पे हैं फिजिकली? फिजिकली आप कहां पे हैं, लोकेशन क्या है? सर फरीदाबाद। फरीदाबाद। दोस्तों सबको, आप सबको अपनी अपनी लोकेशन पता होगी। पुष्पराज को पूछूंगा वो भी बता देंगे मेरी लोकेशन क्या है। अभी सीओ मैम को पूछ रहा हूं, इनको भी पता है भाई लोकेशन क्या है, फरीदाबाद। रामलाल शर्मा से पूछ लो, ये बोल देंगे सर मैं तो हिमाचल प्रदेश में बैठा हूं। लोकेशन सबको पता है अपनी अपनी। इसी तरह से अगर मैं अभी सीओ मैम आपके आंखों पे चश्मा उतार के पट्टी बांध दूं काले रंग की, फिर पट्टी बांध के आपको ना जहाज में बैठा के कहीं घुमा के 2 घंटे और नीचे उतार दूं कहीं जंगल में, और मैं फिर पूछूं अब आप कहाँ हो, क्या आप बता पाओगे? नो सर। ओके। फिर मैं आपको ये बोलूं अब फरीदाबाद जाकर दिखाओ, क्या जा पाओगे? नो सर। यस। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इनको पता ही नहीं है लोकेशन, जानना तो पड़ेगा कहाँ है। जब इनको पता ही नहीं है ये खड़े कहाँ हैं तो जाएंगे कैसे? सो दोस्तों यहां पर हमें हमारी फाइनेंस की लोकेशन पता होनी चाहिए कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, कहां खड़े हैं। ये लोकेशन, इसके लिए फॉर्मूलाज एप्लीकेबल होते हैं। वो फॉर्मूला पायलट सेशन में सिर्फ 1,000 रुपए की कॉस्टिंग के ऊपर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा आप कहां पे हो। कहां पे? फिजिकली नहीं, वो तो पता ही है मैं फरीदाबाद में हूं, समझ रहे हो? वो तो पता ही है मैं गुजरात में हूं, वो पता ही है मैं पंजाब में हूं, वो पता ही है मैं दिल्ली में, सबको पता है मैं कहां पे हूं। मतलब हर हर इंसान को अपनी अपनी लोकेशन का पता है। रामलाल शर्मा को पता ही है मैं हिमाचल में हूं। लेकिन क्या आपको अपनी फाइनेंस के बारे में पता है आप कहां स्टैंड कर रहे हो? सबको पता है। हिंदुस्तान में 90 से 95% लोगों को नहीं पता वो कहां स्टैंड करते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं इस भीड़ में। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं ओपन चैलेंज के साथ आ जाओ, खड़े हैंड रेज कर दो, सामने आ जाओ और मुझे बताओ कि सर मैं यहां स्टैंड करता हूं और मुझे यहां जाना है और ये सिस्टम है और ऐसा है। आंखें फटी की फटी रह जाएंगी पायलट सेशन जब ज्वाइन करोगे। ये फॉर्मूला किसी गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री के पास नहीं मिलेगा। अब आप बोलेंगे डॉक्टर सनी राणा आपके पास कैसे मिलेगा? भाई साहब ये फॉर्मूलाज मैंने खुद बनाए हैं, मेरी खुद की मेहनत है पिछले 10 सालों की। यही कारण है कि एक मजदूर का बेटा सनी राणा से डॉक्टर सनी राणा बना है। जो ये कामयाबी तुक्के में नहीं मिली, ये कामयाबी कमाई है, मेहनत की है, अपने आप को रगड़ डाला है। पानी से नहीं नहाया मैं नहाया हूं पसीने से। सो पहीने पसीने से नहाकर यहां तक पहुंचा हूं। ये सारा 10 साल का तजुर्बा आपको देने वाला हूं पायलट सेशन के अंदर। आपकी फाइनेंस कुंडली बनाऊंगा, फाइनेंस कुंडली का मैं सिर्फ चार्ज करूंगा 1,000 रुपया। क्या 1,000 रुपया ज्यादा है? यस और नो? क्या 1,000 रुपया पे करके हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? यस और नो?
क्या हमें लगता है कि सर 1,000 रुपया दे दिया मैं तो मर जाऊंगा, मेरी दुनिया खत्म हो जाएगी? ऐसा है क्या? ऐसा है तो सबके सामने आइए, कैमरा ऑन कीजिए। मैं आपको वादा करता हूं यहीं पर मैं आपको पायलट सेशन बिल्कुल फ्री दूंगा। कैमरा ऑन कीजिए, सामने आइए, बोलिए सर मेरी तो दुनिया खत्म हो जाएगी अगर 1,000 रुपया डूब गया तो। मेरे माँ बाप मुझे जान से मार देंगे अगर मेरा 1,000 रुपया डूब गया तो। मेरी बीवी मुझे बेलने से पीटेगी अगर 1,000 रुपया डूब गया तो। मेरे बच्चे मुझे गाली देंगे अगर 1,000। भाई साहब, जिंदगी में याद रख लेना, जिस दिन आपने सीखना बंद किया उस दिन जीतना बंद, और जिस दिन जीतना बंद उस दिन कब्र खुद जाएगी। कब्र नहीं खुदवानी है भाई साहब। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें सीखना पड़ेगा। इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आपको पता है कौन कौन है? बनिया कम्युनिटी के लोग खास करके। मैं क्यों बनियों का इतना कायल हूं, क्यों बनियों से मुझे इतना प्रेम है? इसका कारण है क्योंकि बनिया कम्युनिटी ने देश की लाज बचाई है, वरना हम लोग तो लड़ लड़ कर मर जाते। इतनी सी बनिया कम्युनिटी है, हाथ में आ जाए मुट्ठी भर, लेकिन पैसे के मामले में इनका कोई तोड़ नहीं है। गौतम अडानी, डू यू नो, बनिया कम्युनिटी का बंदा है। किस किस को पता है? आंचल मैम आपको पता है या नहीं पता? आपको पता है? गौतम अडानी हिंदुस्तान का सबसे अमीर। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी चेयरमैन ऑफ अडानी ग्रुप, मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसकी तो पता नहीं दुनिया में कितनी कंपनियां, दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जिसकी सबसे ज्यादा कंपनियां, वो है मिस्टर अंबानी, मुकेश अंबानी। मिस्टर दिलीप, दिलीप सांघवी, फाउंडर ऑफ सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कुमार मंगलम बिरला, सावित्री जिंदल। कुमार मंगलम बिरला कौन है? लीडर ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। कौन है? मारवाड़ी, बनिया कम्युनिटी। सावित्री जिंदल हेड ऑफ जिंदल ग्रुप। कौन है? बनिया कम्युनिटी। भाई मुट्ठी से लोग हैं, तहलका पूरे वर्ल्ड में मचा रखा है। क्या है ये? क्योंकि इनके ब्लड में होता है जीतना और सीखना, सीखना और जीतना, सीखना और जीतना। ये लोग लगातार सीखते रहते हैं और जीतते रहते हैं। इनके अंदर ये नहीं होता कि ये भाई साहब बहुत नीचे है, ये तो बनिया कम्युनिटी का है ही नहीं बंदा, इसको मतलब इससे कुछ सीख नहीं सकता। ये लोग हर बंदे से सीखते हैं। पीके वाले गुण इनके अंदर है। पीके कौन है? जैसे हाथ पकड़ता था सामने वाले के गुण अपने अंदर ले लेता था। सो पीके के गुण बनिया कम्युनिटी में बहुत अच्छे ढंग से होते हैं। ये लोग अपनी सीट में, जब ये लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो हर बंदा इनको अपना क्लाइंट नजर आता है। जब ये लोग बस में जाते हैं ना, तब भी हर बंदा इसको लगता है पूरी दुनिया जो चल रही है ना, ये मेरे क्लाइंट है, ये मेरे कस्टमर है, ये मेरे से सामान खरीदेंगे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, बनिया कम्युनिटी के लोग यहां पे हैं तो सामने आओ, हैंड रेज करो, मुझे बताओ। नहीं होता तो आंचल मैम ऐसा होता ही नहीं होता है? अनम्यूट कीजिए, ऐसा होता ही नहीं होता है आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है सर। हम दूध वाले से लेकर और जिससे हम अपने ड्रेस लेने चाहते हैं, बुटीक वाले, किसी को नहीं छोड़ते सर, सब हमारे कस्टमर होते हैं। एब्सोल्युटली राइट दैट्स सर। ग्रेट। सो ये बनिया कम्युनिटी का गुण है। सो ये गुण हमें भी अपने अंदर लाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि बनिया कम्युनिटी में अगर जन्म नहीं लिया तो वो गुण नहीं होने चाहिए। जिसके अंदर बनिया कम्युनिटी वाले गुण आ गए, वो बंदा फिर शर्मा हो या वर्मा हो, खान हो या सिंह हो, या राणा हो, या फिर आगे चतुर्वेदी, पंचवेदी, सुरेश रायकर, कुछ भी टाइटल हो, दुबे हो, आगे और भी कई, जायसवाल हो, पाटिल हो, पटेल हो, भाई कोई भी टाइटल हो, दुनिया ही निखर जाएगी, दुनिया ही बदल जाएगी। कुछ लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर बनिया कम्युनिटी के हो? नहीं भैया, मैं तो राजपूत कम्युनिटी का हूं। तो सर बनियों वाले गुण कैसे आए? ये बनियों वाले गुण पूरे वर्ल्ड में होने चाहिए। हर घर में, मैं बोल रहा हूं, एक बनिया सोच वाला बंदा होना चाहिए, हर घर में। पूरा देश, पूरे वर्ल्ड पे हम लोग राज करेंगे, पूरे वर्ल्ड पे। कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो, क्या मैंने सही बोला? यस और नो? अगर अच्छा लगा तो क्लैपिंग कर दीजिए। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड पे हम लोग राज करेंगे। पूरे इंडिया में हर घर में एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसकी सोच बनिया बुद्धि जैसी हो। जैसे बोलते हैं शेर के बच्चे को शिकार, और इसी तरह से बनिए के बच्चे को व्यापार सिखाया नहीं जाता। वो उसकी रगों में होता है, उसके इनबिल्ड होता है भाई साहब, उसकी नसों में होता है, उसकी धमनियों में होता है, उसकी शिराओं में होता है, उसकी भुजाओं में होता है। सो ये चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, आपके पायलट सेशन के अंदर मैं आपको देने वाला हूं फाइनेंस कुंडली।
जिसकी कॉस्टिंग है सिर्फ 1,000 रुपए, उसके अंदर भी मैं आपको देता हूं सर। अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले उसके अंदर मैं आपको 2 सेशन दूंगा। एक सेशन के बाद मैं आपसे पूछूंगा सर अच्छा लगा तो आगे बढ़ते हैं, वरना पैसे वापस ले जाओ, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओपन चैलेंज के साथ डॉक्टर सनी राणा यहां आया है आपकी सोच बदलने, आपके माइंड को रीप्रोग्रामिंग करने। थोड़ी सी दर्द होती है, हमारे मोबाइल में से फोटो डिलीट हो जाए लोग रोने लग जाते हैं। मैंने आपको बोला है ना, कुछ लोग बोलते हैं यार मुझे बुखार है मैं तो दुखी हूं। मैं आपको ऐसे लोग भी दिखा दूंगा जिसको कैंसर है लेकिन वो खुश है। यार मेरी बीवी की तबीयत खराब है मैं बहुत दुखी हूं। मैं आपको ऐसे लोग दिखा दूंगा जिनकी बीवी मर गई, बच्चे मर गए, जिसका पूरी दुनिया उजड़ गई, फिर भी वो खुश है, उसके चेहरे पे हंसी है। सर मेरा अंगूठा कट गया मैं बहुत दुखी हूं। भाई साहब मैं आपको ऐसा इंसान दिखा दूंगा पूरी दुनिया में जिसके दोनों हाथ कट गए, दोनों बाजुएं कट गई, दोनों टांगे कट गई, बहुत खुश है। इसी तरह से अगर आप बोलते हो मैं बहुत खुश हूं, क्यों खुश है? बंदा बोलता मेरी शादी होगी मैं इसलिए बहुत खुश हूं। तो शादी तो पूरी दुनिया की होगी, बहुत से लोग दुखी हैं बैठे हुए। आंचल मैम की भी शादी होगी, नॉर्मल रहते हैं। मेरी भी शादी होगी, मैं भी नॉर्मल हूं। पुष्पराज की शादी होगी, ये बंदा बहुत खुश है ना? सो खुश और दुख ये आपके अपने ऊपर है। ये सारे का सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मैं दिखाने वाला हूं आपको, आपके रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, जो कि मेरा फाइनेंस गुरु के फ्रेमवर्क के अंदर होगा, जिसकी कॉस्टिंग लगेगी 50,000 रुपीज प्लस जीएसटी। अगर आपकी जिंदगी ना बदले और फ्रेमवर्क लेने के बाद आपने अपने ऊपर उसको इंप्लीमेंट कर दिया, आपकी जिंदगी ना बदले, सबके सामने आपके अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके बोल देना सर मेरी जिंदगी नहीं बदली, सारा का सारा पैसा छोड़ो, डबल पैसा सबके सामने आपके अकाउंट में डाल दूंगा। लेकिन कंडीशन है, जो चीजें मैं बताऊंगा उसकी इंप्लीमेंट करना है। मुझे पता है अगर गलती से कोई बंदा सामने आएगा, मैं पूछूंगा सर मैंने जो सेशन लिया था उसमें आपने क्या क्या सीखा, मुझे बता दो थोड़ा। पहले सेशन में क्या सीखा, दूसरे में क्या सीखा? सर पता ही नहीं है। भाई जब आपको पता ही नहीं आपने सीखा क्या है तो आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। पूरा दिन मंदिर में बैठे रहो, पूरा दिन भगवान नहीं मिलेगा। राम 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 करते रहो, राम नहीं मिलेगा। राम राम करदा सब जग फिरे, राम ना पाया जाए। पूरी जिंदगी राम राम करते रहो, नहीं मिलेगा। कोई राम राम बोलता है, कोई राधा राधा बोलता है, कोई सीता सीता बोलता है, कोई अल्लाह अल्लाह बोलता है, कोई वाहेगुरु भाई पूरा दिन अल्लाह 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 करते रहो, अल्लाह नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा अल्लाह, ऐसे वाहेगुरु नहीं मिलेगा। जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता, जब तक हमारी आत्मा निर्मल नहीं होती, वो सुप्रीम पावर हमें नहीं मिलने वाली। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, कैसे माइंड हार्ट के अंदर बैलेंस बनाना है, कैसे अपनी जुबान के अंदर बैलेंस बनाना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा फर्स्ट सेशन में, रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। आप खुद अपना टाइम डिसाइड करेंगे सर इस दिन मैं फ्री हूं। अगर आप संडे सैटरडे को फ्री हो तब भी आप कंपनी के कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करके बोल सकते हो कि सर मैं मंडे टू फ्राइडे बिजी हूं, प्लीज आप सैटरडे टू संडे वाला बुक कर दीजिए, तो आपका वो भी बुक हो जाएगा। अगर आप सैटरडे संडे नहीं, मंडे, वैसे मैं सैटरडे संडे सेशन नहीं लेता लेकिन आपके लिए मैं सेशन ले लूंगा, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरा देश बदले। जिसको लग रहा है सनी राणा की नीयत में खोट है, अगर मुझे लग रहा है मेरी नीयत में खोट है, मैं अपने देशवासियों को सिखाना नहीं चाहता, मैं इनको लूटना चाहता हूं, मैं इनको ऐंठना चाहता हूं, मेरी नीयत में खोट है, आज ही मैं श्री कृष्णा के आगे हाथ जोड़ता हूं, हे श्री कृष्णा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो भी दिया सब कुछ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी नीयत में खोट है। अगर मेरी नीयत सच्ची है तो इसको उदय करो। इस जो मैंने वृक्ष लगाना शुरू किया है, इस वृक्ष को नया बड़ा वृक्ष बना दो, और पूरा हिंदुस्तान इससे फल इसके खा पाए, हिंदुस्तानी पूरी सृष्टि पूरा वर्ल्ड इससे इसके फल खाए, इस पेड़ के। मैं ये चाहता हूं। आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, फाइनेंस गुरु के ऊपर आ जाओ। आपको एआई सीखना है, सीआरएम सीखना है, सिस्टम मैनेजमेंट करना है, लोगों से काम नहीं लेना आता, कैसे करना, वो सारी चीजें सिखाऊंगा। क्या आपको पता है किसी से बात करते कैसे करते हैं? नहीं पता। हम लोग बात हेलो सर, सर नमस्कार, व्हाट द ब्लडी हेल यू आर टॉकिंग। अभी गेम समझो। अभी मैं सीओ मैम फोन लगाया आपको, सीओ मैम अनम्यूट करो। जी सर। अभी देखना, अभी मैं फोन किया, सीओ मैम ने फोन उठाया, अभी मैं क्या बोल रहा हूं? जी मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जी मैम मैं सनी राणा बात कर रहा हूं मैम। हाँ जी बताएं।
जी मैम, मैं फाइनेंस गुरु से बात कर रहा हूँ। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, प्लीज थोड़ा लाउडली बात कीजिए। जी मैम, मैं फाइनेंस गुरु से बात कर रहा हूँ मैम। जी बताइए। ओके, एक ये हो गया। दूसरा किस्सा, अभी दोबारा से फोन की बेल जाएगी, अभी सीओ मैम फोन उठाएंगे, आप समझना। उठाइए फोन। हेलो। हेलो, आंचल मैम बात कर रही हैं? जी बात कर रही हूँ। जी आंचल मैम, सनी राणा बात कर रहा हूँ फाइनेंस गुरु से। जी सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। आंचल मैम नमस्कार, कैसे हैं मैम आप? जी बहुत बढ़िया, बहुत मैम बढ़िया। आपने फाइनेंस गुरु के ऊपर साइन अप कर रखा था मैम, क्या हुआ? पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या मैम? हाँ, वो मैं पेमेंट ट्राई कर रही थी, बट कुछ टेक्निकल एरर आ गया शायद, इस वजह से मैं दोबारा से बैक हो गई। फिर थोड़ा बिजी थी, दैट्स वाई मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। जी मैम, कोई बात नहीं आंचल मैम, आप टेंशन फ्री हो जाइए, मैं आपकी फुल्ली हेल्प करूंगा। यहाँ पर सनी राणा बैठा है आपके सामने। ओके, अब बताइए, फर्स्ट वाले में मजा आया या दूसरे वाले में मजा आया? मैं सिर्फ आंचल गोयल को पूछना चाहूंगा। आंचल मैम आप बताइए, पहले वाले में या दूसरे वाले में? सर फर्स्ट वाले में मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट से फोन रख दूं, बट सेकंड वाले में मन कर रहा था कि ज्यादा देर तक बात करते ही रहें, करते ही रहें। क्या आप लोगों को पता है ऐसा क्यों हुआ? किस किस को पता है? जिसको पता है एक बार लिखिए चैट बॉक्स में जाके। जिसको पता है चैट बॉक्स में लिखिए, क्यों हुआ ऐसा? नहीं पता? मैं बताता हूं। क्योंकि दूसरी वाली में मैंने जोश से बोला, इसलिए नहीं। दूसरी बारी में मैंने इनका नाम लेकर जोश से बोला। आंचल मैम बात कर रहे हैं क्या? हर इंसान को अपना नाम सुनना दुनिया में सबसे ज्यादा मजा आता है, नाम सुनने में, जब सामने वाला उसका नाम लेकर बुलाता है तो। अब यहीं पे मैं, मैम बोल रहे हैं क्या? भाई वो मैडम ही है। मैडम, पतली आवाज मतलब मैडम, मोटी आवाज मतलब बंदा। समझ रहे हो? सिंपल सा मैम बोल रहे, भाई मैम ही है वो। उसका नाम लो। उसका नाम क्या है? नाम रखा क्यों गया? उसके मम्मी डैडी ने क्यों नाम रखा है? उसका नाम लेने के लिए बना है। मैंने फोन किया, राम स्वरूप शर्मा। शर्मा जी बात कर रहे हैं? शर्मा सर बात कर रहे हैं क्या? एक और बात है, लोगों को अपना टाइटल बहुत पसंद है। जैसे मुझे राणा जी कह के कोई लोग बुलाते तो मुझे बहुत मजा आता है। ऐसे अभी सीओ मैम अनम्यूट करो, फोन उठाइए तीसरी बार। हेलो। जी गोयल मैम बात कर रही हैं क्या? हाँ जी, बात कर रही हूँ। जी गोयल मैम, मैं सनी राणा बात कर रहा हूं। मैम नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैम दूसरी बार ज्यादा मजा आया या तीसरी बार? सर दूसरी बार। दूसरी बार। अब मैं बताता हूं गेम को। जी। दोस्तों यहां पर लोगों को अपना टाइटल सुनना बहुत पसंद है। कौन सा? गोयल। अब हम लोग यहां पे भी गलती करते हैं, कौन सी? अब तीसरी बार, मैं फिर से चौथी बार फोन कर रहा हूं, ठीक है? अब कैसे फोन होगा? हेलो। हेलो। जी मैम जी सर। नमस्कार। मैम आंचल गोयल मैम बात कर रही हैं क्या? जी बात कर रही हूँ। जी गोयल मैम नमस्कार, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आप बताएं। मैम जब गोयल लग गया नाम के साथ, कुछ अलग से तरंग उठी या नहीं उठी? बिल्कुल सर। ये वाला बेस्ट था सर, दोनों तीनों में से सबसे ज्यादा जब अच्छा ये था गोयल सर। लग गया नाम के साथ, तो बंदे को यह पता लगा, यार ये बंदा तो मुझे जानता है। ये बंदा तो मुझे जानता है। आंचल भी बोल दिया, गोयल भी बोल दिया, है ना? आंचल गोयल मैम बात कर रही हैं क्या? जी गोयल मैम कैसे हो? दूसरी बार में पूरा आंचल गोयल नहीं बोलना। दूसरी बार में सिर्फ गोयल या सिर्फ आंचल। पहली बार पूरा नाम ले दिया विद टाइटल। दूसरी बार गोयल जी या गोयल मैम, आंचल मैम। बेफिक्र हो जाएं आप, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप समझ रहे हो? सामने वाले को फोन करके ऐसे नहीं बोलना, सर जी आपने तो साइन अप किया था सर। अरे सर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है सर। क्या है ये? अरे सार जी, भाई सार जी, सार जी उसको बैठा रहने दो। सार जी मत करो। सामने वाले को कॉन्फिडेंस लेवल में लो। अरे मैडम जी क्या बताऊं, मैडम जी मैं तो खुद दुखी हूं। भाई अगर तुम दुखी हो तो मैडम कौन सा सुखी है? तुम्हारी बात सुनकर और दुखी हो गई वो, ठीक है? सो हमें, मैंने बार बार बोला है, हंसते हुए चेहरे को हर कोई महफिल में बुलाना पसंद करता है, ठीक है? सो मैं यहां पर फ्रेमवर्क के अंदर आपको देने वाला हूं रीप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड। आपके माइंड को फुल्ली रीप्रोग्रामिंग कैसे करना है?
अगर आपकी कंपनी है या बिजनेस है या खुद का कुछ कर रहे हो या कहीं नौकरी भी कर रहे हो, उसमें प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, आप सिंगल 10-10 लोगों का काम कैसे जनरेट कर सकते हो कि दुनिया आपसे पूछे आप कर कैसे लेते हो। उसके बाद दूसरे सेशन में आपको दूंगा 21 डेज का फॉर्मूला, जिसके अंदर आपके माइंड एंड हार्ट को पूरा बदल कर रख देंगे। तीसरे सेशन में मैं आपको समझाऊंगा एसेट मॉडल वर्सेस लाइबिलिटी मॉडल क्या होता है। कभी कभी हम लोग एसेट को लाइबिलिटी समझ लेते हैं, लाइबिलिटी को एसेट समझ लेते हैं। प्योर लाइबिलिटी क्या है, प्योर एसेट क्या है, कैसे यूज करनी है। मैंने घड़ी पहनी हुई है, ये घड़ी मुझे रुपया कमाकर देती है, क्योंकि जब मैं जाता हूं तो मैं नहीं बोलता, मेरी घड़ी बोलती है। अब यहीं पर ये घड़ी कोई मजदूर पहन ले तो क्या उसके लिए ये एसेट है, उसके लिए लाइबिलिटी ये पाल ली उसने, उसको कमाकर नहीं देगी, उसको तो ईंटें उठानी है। सो एक ही चीज किसी के लिए लाइबिलिटी भी हो सकती है, वही चीज किसी के लिए एसेट भी हो सकती है। वो कैसे वर्क करेगी, कैसे काम करना है, हम अपने घर में रहें तब ज्यादा ग्रो करेंगे या हम किराए के घर में रहें तब ग्रो करेंगे, हम अपनी कार खरीदें या फिर उबर से सफर करें, किसमें हमारी ग्रोथ होगी। ये सारी चीजें मैन टू मैन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है सामने वाले को आप बोल रहे हो अपना घर ले लो और वो अपना कुंडा कर ले, भाई वो किराए पे ग्रो कर रहा है ज्यादा। और आप बोल दो अपना घर ले लो और सामने वाला अपना घर ले लिया कुंडा हो गया, और किसी को बोल दिया भाई किराए पे ले लो, अपना घर बेच दिया, बाद में अपना घर खरीद नहीं पा रहा। तो हर इंसान पे पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये उसकी सिचुएशन के हिसाब से, उसके फाइनेंस बैकग्राउंड को देखकर। मैं यहां पे बोल दूं भाई आम खाना चाहिए, और आम खाने से आपका जो शुगर लेवल डाउन हो रखा है वो सही हो जाएगा, और पता रहे सामने वाले जिसने सुना सबने आम खा लिया, आधों को लूज मोशन हो गए और आधों की तबीयत खराब हो गई, क्या फायदा हुआ। और किसी को पहले से ही शुगर थी, आम खा के और शुगर लेवल बढ़ गया, मजा नहीं आया ना फिर। सो हर इंसान के लिए, पंजाबी में बोलते हैं किसे लिए माँ वादी ते किसे लिए सवादी। इसका मतलब समझते हो, माँ की दाल होती है ना, उर्द की दाल, किसी को सेहत के लिए अच्छी होती है, किसी को बुरा भी होता है। गठिया वालों को वो चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे चने हो गए, गठिया वाले को नहीं खाने चाहिए, है ना। सो ऐसे ही सिस्टम होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो सेशन, डार्कनेस ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो सेशन। एक मेरा सेशन रहेगा क्रिप्टो करेंसी का, कब एंटर करना है, कब एग्जिट होना है, और क्रिप्टो करेंसी क्या है, फुल डिटेल ऑफ क्रिप्टो करेंसी मैं आपको बताने वाला हूं। किसमें, चौथे सेशन में। पांचवा सेशन मेरा होगा डिस्कशन डील का, जिसके अंदर आप अपनी लाइबिलिटीज को, जो आपने पायलट सेशन में मेरे सामने रखी थी, वो पूरा का पूरा पायलट सेशन मेरे सामने होगा। पांचवें सेशन में होगी डिस्कशन डील। उस डिस्कशन डील के अंदर मैं आपकी पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो मैंने आपका लिया है उसके ऊपर डिस्कशन होगी। आपके दर्द को खत्म करने के लिए कौन कौन सी दवा आपको कैसे कैसे खानी है, पूरा समझा दिया जाएगा। वो डिस्कशन डील हो सकता है 1 घंटे की, हो सकता है 10 घंटे की चल जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक आप सेटिस्फाई होकर नहीं उठते हैं, डिस्कशन डील मैं क्लोज नहीं करूंगा, आप क्लोज करेंगे। आप लोग मेरी बात समझ गए। सो इस तरह से ये मेरा फ्रेमवर्क रहेगा। ये फ्रेमवर्क के अंदर पायलट सेशन जब आप लोगे, इसकी कॉस्टिंग है 50,000 प्लस जीएसटी। हम दुनियादारी में, सीओ मैम क्या बोल रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, आपने पायलट सेशन की फीस 50,000 प्लस जीएसटी ओके बोला ओके सर। सॉरी, फ्रेमवर्क पायलट सेशन 1,000 प्लस जीएसटी है। फ्रेमवर्क की कॉस्टिंग 5 क्लासेस है, जिसकी कॉस्टिंग है 50,000 प्लस जीएसटी। जब 50,000 प्लस जीएसटी है, यहां पर आप अच्छी सिस्टम को समझकर काम करके आगे जाके अर्निंग भी कर पाओगे। 3 तरह के अर्निंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैंने अभी तक जो भी आपको बोला, पायलट सेशन के बाद फ्रेमवर्क, इसकी कॉस्टिंग 50,000 प्लस जीएसटी। ये 50,000 प्लस जीएसटी जो है वो आपको पायलट सेशन में, जब मैं आपको फॉर्मूला 20 दूंगा, तो फॉर्मूला 20 में आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पायलट सेशन के अंदर ही फ्रेमवर्क बुक करते हो, उसी समय पेमेंट करते हो, तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहां से आप बदल सकते हो अपनी जिंदगी को। क्या आपको पता है, जितने भी मैंने इंडिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट अभी आपको बताई है, 5 लोगों का नाम मैंने आपको बताया, चाहे वो अडानी है, अंबानी है, मिस्टर दिलीप है, कुमार मंगलम बिरला जी है, सवित्री जिंदल है। क्या आपको पता है ये लोग भी दिन में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे आज भी स्टडी कर रहे हैं। जब वो लोग इस लेवल पे पहुंच कर पढ़ रहे हैं, तो क्या हमारे किडनी में प्रॉब्लम है, या हमारे हार्ट में प्रॉब्लम है, या हमें सुनना बंद हो गया, या हमने सीखना छोड़ दिया, या हमें लगता है हम ऑलरेडी बहुत अमीर हैं? क्या हम उनसे भी अमीर हैं? क्या हम अंबानी से भी अमीर हैं? वो लोग जब सीख रहे हैं तो हमने सीखना क्यों छोड़ा?
सो अब फॉर्मूला 20 का जो रहेगा वो पायलट सेशन के अंदर कोई बुक करेगा उसको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि उसके लिए ये हो जाएगा 40,000 प्लस जीएसटी। ठीक है, उसके लिए आप अर्निंग कैसे करोगे, कमीशन क्या रेट रहेगा, कैसे सिस्टम वर्क करेगा, वो भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अभी तक जो भी मैंने मीटिंग ली है उसके लिए मैं सुनना चाहूंगा सीओ मैम को। सीओ मैम, आप टिप्पणी कीजिए, क्या कहना चाहते हैं, आपकी टिप्पणी में जानना चाहता हूं। और आप लोग मैसेज लिखिए अगर कोई फॉर्मूला 20 लेना चाहता है। आज मैं इसी मीटिंग में लोगों को मौका देता हूं, पायलट सेशन में अगर किसी ने ले लिया है तो फॉर्मूला 20 ओके ली। कोई भी बंदा पायलट से अभी फॉर्मूला 20 अभी मीटिंग में वाइंड अप होने से पहले अगर कोई फॉर्मूला 20 लेना चाहता है तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला 20 लिख के भेज सकता है कि यस सर मुझे फॉर्मूला 20 दे दो। इट इज योर चॉइस। फर्स्ट टाइम हो रहा है, आगे लास्ट टाइम कभी नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। आज आपके लिए ये चीज मैंने गिफ्ट की आपको। फॉर्मूला 20 अगर कोई लेना चाहता है तो मुझे पर्सनली यहाँ पे फॉर्मूला 20 लेकर मैसेज में भेज सकता है। उनको अभी 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 फॉर्मूला 20 ले सकते हैं आप। सीओ मैम, आप मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया आप क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर फॉर्मूला 20 जो आपको अभी दिया है ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ग्रैब कर लीजिए इंस्टेंट। फॉर्मूला 20 आप मैसेज में टाइप कीजिए ताकि सर आपको ये ऑफर का फायदा दे सके। ये बेनिफिट अपने आप में एक बम्पर धमाका है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो बेनिफिट्स आप लोगों ने सुने हैं ना, ये इतना ब्रीफली, इतना एक्सप्लेनेशन के साथ जो सर ने यहाँ पर आपको समझाया है ना, दिमाग के तार खुल जाने चाहिए। एक एक सेशन को इतना क्लियरली समझाया गया है ना कि आपको लगना चाहिए कि ये सभी की लाइफ में कितना जरूरी है।